घर में पास रहते हैं ना। मतलब लगा देना, एक काम कर, यहाँ लगा। दादी वगैरह है तो किसी ने एकदम रिक्वेस्ट करने को उनको परमिशन दी, इसलिए संख्या एक्चुअली वो हिसाब से इतनी है। नहीं तो मेरे पास लगभग 350 से ज़्यादा लोगों के ये आए थे कि हमको आना है, क्योंकि सच में उन्होंने बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये पॉसिबल है, जो आज हम लोग बहुमान करने वाले ये चीज़ पॉसिबल है। तो बस हम लोग कुछ क्षण में ये प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। ये प्रोग्राम में भी जैसे बच्चों को बहुमान मिलने वाला है, आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स रखे हुए हैं हम लोगों ने। 5 प्रति कम चीज़ यहाँ से हमारी ओर से लेके जाए, वो हमारी इच्छा है। अब वो कौन लेके जाएगा वो आप लोगों के ऊपर है, तो कौन लेके जाएगा। तो बस हमारे ट्रस्टीगण यहाँ के पधार चुके हैं। महाराज साहब जी है जिनकी एक्चुअल प्रेरणा से बोलो या उनके आशीर्वाद से बोलो या उनकी वाणी से बोलो, ये सूत्र की रेस का कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। आज 3 महीने पहले ये कॉम्पिटिशन संस्कार वाटिका में चालू हुआ, और उसके 1 महीने पहले जब संस्कार वाटिका का प्रोग्राम रखा हुआ था, वहाँ पे साहब जी ने बताया कि 3 महीने में उन्होंने, वेदांत भाई ने और उनके पूरे परिवार ने मिलकर कैसे 3 महीने में 5 प्रतिक्रमण पूरे किए, और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने कॉम्पिटिशन की शुरुआत की। तो वो ये भूमि से जुड़े हुए हैं, वो ये तीर्थ से जुड़े हुए हैं, और वो साहिब जी के हमारे आशीर्वाद से ही और प्रभु से मिलके हम लोग आज के प्रोग्राम की मंगलमय शुरुआत करेंगे। और मैं पूरे ट्रस्ट मंडल को विनती करूंगा आगे आके दीप प्रज्वलित करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। कि उन्हें हमें परमिशन दी यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए।
फोटो की लाभ तो मोमबत्ती अगरबत्ती लावली लगावती भी नहीं रहा ये हमारे आचार्य तीर्थ का पूरा ट्रस्ट मंडल और एक्चुअली तालियां होनी चाहिए कि इस ट्रस्ट की नींव और इस तीर्थ की नींव हमारे संसारिक नाम जिनका था मनीष भाई और उनका गोडसे परिवार, आज जो मोहन रत्न ये इमारत नाम हुआ है, बहुत खुशी हुई आपका ये स्कीम देख के और ये डिजिटल देख के, क्योंकि उनके दीक्षा पर्याय के पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उन्होंने 5 बच्चों को लेके 3 महीने में खुद के साथ सब गाथा लन करके उन्होंने बाद में दीक्षा के मार्ग पे अपने पद को आगे बढ़ाया। तो आप ये स्कीम के हिसाब से, और मैं संस्कार वाटिका को भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि आप बच्चों को प्रेरणा देते आज सिटी में इस प्रकार की स्कीम निकाल के आप बच्चों को प्रोत्साहन देकर, और सुना मैंने कि 3 महीने में कितने सारे बच्चों ने 5 प्रतिक्रमण पूरा कर लिया है, तो बहुत खुशी हुई। और इस प्रोग्राम के लिए आपने हमारे पाचन तीर्थ में आप पधारे, इसके लिए हम पाचन ट्रस्ट मंडल की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। मनीष भाई लगभग सबको पता है कि उन्होंने किस प्रकार से पुरुषार्थ करके अपना संयम जीवन का मार्ग ग्रहण किया, और ना कि अकेले ने किया, पूरे परिवार को लेके गए। और जब उनको ये संयम ग्रहण करना था तो वो ऐसे भी नहीं कि कच्चा पापड़ बन के गए, पूरी तरह से सूत्र सीख के हर सूत्र का महत्व समझा के अपने बच्चों को भी सिखाया, उसके साथ निधिश और वेदांत इनको भी उन्होंने 3 महीने में हर गाथा लर्न कराई। तो आप सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आप छोटे छोटे बच्चों ने गाथा की है और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, और संस्कार वाटिका ऐसे ही उपक्रम हाथ में लेके, जो आज हमारा जैन संस्कार जो लोग कहते हैं कि सिटी में नहीं बच रहा है, आज सच में मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप बच्चे इसको वापस रथ पे लाने की पूरी तैयारी में है। थैंक यू। अटैच्ड है और हमको साहब से इतना अटैचमेंट है, पर जब भी हमने आचार्य महाराज से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं ना साहब जी भी ऑडियो देने वाले, ना वीडियो देने वाले, ना कुछ भी आने वाला है। तो हम लोग बोले कि कहीं से तो उनका अंश हमको मिल जाए ये प्रोग्राम के लिए। तो वो अंश यहाँ पे था और आपने सहमति दी और हमको मौका मिला यहाँ पे आके प्रोग्राम करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग एक छोटे से वीडियो से चालू करेंगे। ये 3 हिस्सों में वीडियो डिवाइड किया हुआ है। पहले तो बच्चों की छोटी सी एक जर्नी है, स्टार्टिंग में कैसा माहौल था, हमारे मेंबर्स के मन में क्या था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे मेंबर्स ने भी काफ़ी लोगों ने अतिचार वगैरह किया है, और अतिचार के लिए बच्चों को सिर्फ 15 दिन दिए हुए करने के लिए, और 15 दिन उनको लगा कि 1 महीना 2 महीना तो आराम से अतिचार ही चलने वाला है करके, तो लोग रिलैक्स बैठे थे। पर बच्चों ने 14 दिन में ही लगभग अतिचार काफ़ी लोगों ने कंप्लीट किया। और आज हमारे साथ 6 साल का जियान भी है, जो जिसको पढ़ना भी नहीं आता है अभी तक पूरी तरीके से, उससे ही पूरा अतिचार लर्न किया हुआ है। तो जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम जियान को भी सुनेंगे। आज अतिचार की कुछ ये है गाथा है जो उसके मुख से हम लोग सुनेंगे।
और बाकी भी हमारे बच्चों का कैसे रहा हुआ है वो हमको देखने को मिलेगा। पर छोटा सा वीडियो पहले हम लोग देखेंगे जिसमें जो साधु जी महाराज साहब ने ये जो इवेंट है उसकी ओपनिंग की थी। और जैसे मैंने बोला कि जैन मीडिया के जो मेहुल भाई है उन्होंने भी एक बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज भेजा हुआ है। बिकॉज आजकल जैन मीडिया के हिसाब से काफ़ी सारे अलर्टनेस हम लोगों में आए हैं, तो वो हिसाब से काफ़ी बच्चों के और काफ़ी मेंबर्स के भी हमारे वो फेवरेट आइडल हो चुके हैं फिलहाल के लिए। तो उन्होंने भी एक मैसेज हमारे बच्चों के लिए भेजा हुआ है। तो हम लोग पहले प्रोजेक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज टेक्निकल रीजन की वजह से हमको प्रोजेक्शन बाहर लगाना पड़ा है, तो थोड़ा सा हमको टिल्ट होना पड़ेगा। ये देखिए कि हम लोग भगवान को पीठ ना लगे, एक बार प्रोजेक्शन हम लोग कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न भी दिया जाता है आपको, तो वो हिसाब से उनकी पूरी गाड़ियाँ भी है आज यहाँ पे, और बच्चे हर एक जगह उसकी खुद की गाड़ी आइडेंटिफाई करके उससे कनेक्टेड है कि मेरी गाड़ी कैसे चली है 3 महीने में। तो पूरा जर्नी था। अभी साधु जी महाराज साहब का वीडियो जो है हम 3 वीडियो देखने के बाद ही टर्न होने वाले हैं। इससे कारणवश आपको भी पता है माहौल कैसा है, उस वजह से काफ़ी आ नहीं पाए। पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में सियागढ़ वाटिका के अध्यक्ष आशीष भाई और भोसरी वाटिका की पूरी टीम आई है यहाँ पे। तो भोसरी वाटिका की टीम से हम लोग एक इंटरेक्शन करेंगे हमारे बच्चों के साथ में। अब पहले मैं विनती करूँगा कि हमारे पुणे वाटिका एडमिन जो मेन संचालन करते हैं 18 वाटिकास के, और आशीष भाई के बारे में तो पता नहीं होगा, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, पर शॉर्ट में यही है कि हृदय परिवर्तन चैनल जो आप देखते हो जिसके मुझे कितने सब्सक्राइबर हो गए? भगवान की जोश इसे कहते हैं। अगर बच्चों में इतना जोश है तो आप सब में तो होना ही चाहिए, और ये आवाज नाकोड़ा के दादा के पास पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं वापिस बोल रहा हूँ, बोलो श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। ये हुई ना बात। एक्चुअली मिच्छामी मांगता हूँ, आने में देरी हो गई और ट्रस्ट मंडल की मीटिंग है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत ये करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि संस्कार क्या है। एक अजैन को जैन जो साथ देकर उसे साधु भगवंत बनाते हैं, जिन शासन का रत्न बनाते हैं, ऐसे पाचाने ट्रस्ट मंडल वालों को सबसे पहले मैं एक बार खड़ा होकर उनके दर्शन करना चाहूंगा कि जो अजैन है लेकिन उनको साथ देकर, जिनके अंदर जिन शासन की भावना कूट कूट कर भरकर आज वो जिन शासन के पूरा परिवार रत्न बन गया। अगर हमारे ये ट्रस्ट मंडल उनका साथ न देता तो मुझे लगता है कि ये मंजिल मुश्किल ही नहीं परंतु अशक्य होती। आज अगर वो शक्य है तो इन रत्नों की वजह से एक बार जगह पर अपने खड़े हो जाओ। हम जेल हो गए, अजय थे, उन्होंने हमको जेल बनाया। काम कर रही है। आज अगर मनीष भाई जैन साधु बनकर जिन शासन की आराधना कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान इन ट्रस्टी वालों का तो है, लेकिन मैं इतना भी गर्व से कहता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं अंश हमारी इन संस्कार वाटिकाओं का भी है कि माँ को अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं और पप्पा को ऑफिस से फुर्सत नहीं। जब बच्चा सोता है उस समय पप्पा ऑफिस जाते हैं और जब पप्पा ऑफिस से आता है तब बच्चा सो जाता है। संस्कार की बात तो बहुत दूर दूर तक रही। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि हम जब पढ़ रहे थे, आप सुनना ध्यान से, हम जब पढ़ रहे थे तब E फॉर एलिफेंट और F फॉर फैन फैन होता था, और आज इस कॉन्वेंट एजुकेशन में E फॉर एग और F फॉर फिश ये हो रहा है। अगर हमारी ये संस्कार वाटिका न होती तो हमारा जिन शासन कहीं ना कहीं नॉनवेज की ओर भी बढ़ जाता था। इसलिए सभी से मैं दरखास्त करूंगा, मैं तो उन माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने इस सूत्र में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट किया और आज यहाँ पर बैठे। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर बच्चों को वहां अपनी संस्कार वाटिका में भेजा। हम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उन सबको एक बात बोलूंगा कि हम कोई भी मंदिर के आगे जाते हैं तो इजीली ईमानदारी से कहना हम कौन सा एंगल से हम प्रार्थना करते हैं। शायद आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। बात सही है या गलत है?
हमारे बच्चे मैंने देखा है कई बार, लेकिन हमको ये सिर्फ कहां से आया है, ये कॉन्वेंट एजुकेशन से हमारे अंदर ये यीशु क्रिस्त का निशान है। हम तो जैन है, अगर कोई मंदिर की ध्वजा देखे ना तो हमारा मस्तक नीचे झुकना चाहिए और मुंह से नमो जिनानम निकलना चाहिए, लेकिन ये कॉन्वेंट की वजह से दूर होता जा रहा है और इसको टिकाने के लिए पूना के अंदर ये संस्कार वाटिका कार्य कर रही है। संस्कार, एक सूरत के अंदर एक संस्कार वाटिका है, आदिनाथ संस्कार वाटिका, जो समर कैंप का आयोजन कर रही है। उसका एक दृष्टांत मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि छोटा सा संस्कार जिंदगी में कितना परिवर्तन लाता है। वो संस्कार वाटिका के अंदर 500 से 600 बच्चे समर कैंप में आते हैं। सिर्फ 3 महीने का वो आयोजन करते हैं गर्मियों की छुट्टी के अंदर, और उसी दौरान उन्होंने वहां के कुलीन भाई है, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि हमें इन बच्चों को 5 गिफ्ट देने हैं। कितने? और जो हमारे जीवन के अंदर जो रोज उपकारी है उनको जाकर ये गिफ्ट देना है और थैंक यू बोलना है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन वो कितनी मायने रखती है। एक बार क्या हुआ, उसमें से ही एक बच्चा अपनी स्कूल जा रहा था, वहां पर पुलिस स्टेशन था, उसको वो पाठ दिया गया था कि वहां के पुलिस को जाकर एक छोटी सी गिफ्ट देनी है, उसके साथ फोटो लेना है और थैंक यू बोलना है। ये भी एक संस्कार है। वहां पर वो बच्ची वहां पर जाती है, पुलिस के पास जाकर उसको गिफ्ट देकर थैंक यू बोलती है। उस पुलिस वाले की बेटी नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उस समय बोला कि बेटा मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन तेरे इस गिफ्ट से मेरे रोम रोम के अंदर आज एक भावना जगी है कि मैं तुझे आज और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक वचन देता हूँ कि मेरी बेटियों की सुरक्षा मैं पुलिस भारत की हर बेटी की सुरक्षा करूंगा। ये होते हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा जिसके घर पर दूध वाला आता है, वो उसको गिफ्ट के लिए गिफ्ट देता है और उसके बदले में उसके साथ फोटो लेता है। वो अजैन होता है, मुसलमान होता है। तो उसने उस दूध वाले ने बोला कि बेटा आज तक मैंने पैसे तो बहुत देखे, लेकिन प्रेम यहाँ से मुझे मिला है और मैं अब गर्व से कह सकता हूँ कि जैनियों जैसे संस्कार किसी में नहीं होते। ये होते हैं संस्कार। बात चल रही है पूना संस्कार वाटिका की। दृष्टांत तो बहुत सारे हैं, समय भी बहुत कम है, लेकिन बात चल रही है संस्कार वाटिका की। आज यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप अपना योगदान कहीं पर भी देते हो, हमेशा देते रहना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कार वाटिका में। अगर बच्चों में संस्कार ही नहीं आए तो हमारे जैन धर्म के मंदिर में जाने वाला कहां से होगा? बात सही है या गलत है? यही संस्कार वाटिका के अंदर आपका योगदान रहेगा तो एक दीक्षा देने के मात्र जितना हमको पुण्य एक दीक्षा देने में मिलता है, उतना ही पुण्य संस्कार वाटिका में योगदान देने से मिलता है। ये कैसे तो मैं बताता हूँ। इसी संस्कार वाटिका में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसका नाम है तन्मय, हमारी पुणे वाटिका में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसका नाम है तन्मय, वो आज निर्मम मुनिराज बनकर जिन शासन की आराधना कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक व्हाट्सएप के अंदर एक छोटा सा साधु भगवंत का फोटो घूम रहा था और जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर 350 गाथा का पक्षी सूत्र किया। वो हमारे संस्कार वाटिका के निर्मम मुनि महाराज थे। एक और बात याद आती है, आपने सबने देखा होगा एक बाल साध्वी जी जिसका नाम ऋषि रत्ना श्री जी महाराज साहब है। पता है आपको? संस्कार वाटिका के अंदर पढ़कर उन्होंने जिन शासन की दीक्षा ली और आज वो छोटी सी उम्र के अंदर 13वीं ओली की आराधना कर रही है और बोल रही। और उनको जब जाकर मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं अगर
मैंने संस्कार वाटिका के अंदर पढ़ा है, अगर ये ऋण मुझे उतारना है तो मैं जिस दिन साध्वी जी हंस कीर्ति श्री जी की जैसी बनूंगी तब मुझे एहसास होगा कि मैंने संस्कार वाटिका का ऋण उतारा। ये संस्कार वाटिका के संस्कार है। बस आपसे प्रार्थना है कि आप या आपके जितने भी आजू बाजू के, हमें संस्कार वाटिका आपका अपना परिवार है और इसको हर जगह लेके जाना है और उसको इतना आगे बढ़ाना है, लेकिन योगदान के बिना हर चीज अधूरी है। हमारे टीचर्स जो निस्वार्थ भाव से सेवा दे सकते हैं, 2-2 घंटे आकर पढ़ाते, वो 2 घंटे पढ़ाने के लिए उनको एक वीक की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर जो टीचर बैठे उनको भी नमन करता हूँ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 2 घंटे पढ़ाने के लिए 1 हफ्ता पूरा निकालना पड़ता है और उसके बाद खुद के अंदर भी इतना चेंज लाना पड़ता है कि अगर मैं कहीं अलग दिशा में दिखी तो मेरे बच्चों पे क्या परिवर्तन होगा। उसी वजह से खुद का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी निस्वार्थ भाव से ये सेवा दे रहे, ये है संस्कार वाटिका। बस यहाँ पर जो भी महानुभाव बैठे हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर जो ट्रस्टी भी बैठे, आप अपना छोटा सा योगदान अवश्य देना। और दूसरे नंबर में पाचाने तीर्थ की बात आती है तो मनीष भाई गोडसे जिनको देखकर मतलब उनके साथ मैं भी घुमा हुआ, वो हमारे भी परम कल्याण मित्र है। आज जब एक बात सोचना मन के अंदर अभी फीलिंग करो, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कि जो संस्कार वाटिका के अंदर पढ़े हैं या जिनके कल्याण मित्र है, जिन्होंने जिन शासन के अंदर दीक्षा ली है, वो 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि वो बिहार कर पूना में आए हैं। 1 मिनट के लिए सोचो और पाठ के ऊपर बैठकर व्याख्यान दे रहे हैं और हम सब उनके सामने बैठे हैं। 1 मिनट के लिए फील करो हमारी छाती कैसे गदगद होगी। अरे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी, जिन बच्चों के साथ मेरे बच्चे खेलते थे, जिन मनीष भाई के साथ मैं घूमता था, वो मनीष भाई आज पाठ पर बैठकर व्याख्यान दे रहे हैं, कैसी फीलिंग होगी। 1 मिनट के लिए सोचो। बस यदि संस्कार काम कर रहे, जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम उनको जाना, इसलिए मैं अपनी स्पीच यहाँ पर ही रोकता हूँ। बस आपका योगदान कहीं पर भी देने से पहले संस्कार वाटिका में तन से भी दो, धन से भी दो, मन से भी दो। कई जगह पर हर जगह से अपना योगदान अवश्य दो अपने बच्चों के लिए। और पहले उन बच्चों को भी एक बार, जिन्होंने खड़े हो जाओ जगह पर, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सभी जन खड़े हो जाओ। ये हमारे जिन शासन की तारीफ है। एक बार और मैं इनको हमारी वाटिका की स्टाइल में 3 ताली से, ये हमारी जिन शासन की भाविक है। बस जितने भी है उन सबकी अनुमोदना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जिन आज्ञा कुछ भी बोला गया हो तो अच्छा नहीं आने के लिए। और जिनको भी अगर कुछ राशि लिखवानी है तो हमारे साथ निशांत भाई है, जिनेश भाई है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और वो हिसाब से आपको जो है फूल की पापड़ी जितना भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना हो, बिकॉज एट द एंड आपको भी पता है कि फंड जो है वो जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, वैसे हर एक संस्था को चलने के लिए कुछ ना कुछ रकम की जरूरत है। तो वो हिसाब से आपकी जो भी अनुकूलता हो वो आप इनके पास जितना लगता है, जिनेश और निशांत खड़े हो जाए। अनुकूलता सबकी है और सबको लिखवाना है, हमारा कर्तव्य है। और शुरुआत मेरे से करो। 5100 रुपये मेरे लिए। 2500 रुपए का एक संडे का जो एक वीक है वो परम के नाम से। और कोई कुछ लिखवाना चाहता है तो अभी भी बोल सकते हो, नहीं तो बाहर काउंटर है वहाँ पे भी बोल सकते हो। और आप अपने WhatsApp पर तो बोलो कि अपने बच्चे का जन्मदिन कम से कम ये सुकृत करके, हाँ, बर्थडे के हिसाब से भी अगर आपको लिखवाना तो आप एक डेट ले सकते हो। लिखो आपका नाम। शिवलाल जी बुराना के यहाँ से एक डेट। और कोई बहनें भी लिखवा सकती है बच्चों के जन्म। बहनें तो डेफिनेटली लिखवा सकती है, मेरी तिजोरी की चाबी उनके पास ही रहती है। तो आगे हम लोग प्रोग्राम बढ़ते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, तो वो भी अगर आप मैसेज थ्रू उनसे कंटेक्ट कराओ तो भी कर सकते हैं। अभी आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने बोला है कि हमारे साथ जो बच्चे हैं
उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। हम लोग एक एक करके उनमें एक छोटा पार्ट सुनने की कोशिश करेंगे। तो मैं भोसरी वाटिका से निवेदन करूंगा अमित भाई से, हमारे जो पूर्व हेड रह चुके हैं, अभी तो हमारे भोसरी वाटिका के हेड भी चेंज हो चुके हैं। तो अमित भाई से निवेदन करूंगा कि बताइए। और जियान है हमारे साथ में और हमारे और बाकी के बच्चे हैं, और उनको आपको अगर कुछ पूछना है करना है तो आप पूछ सकते हो। 6 साल का ही है। वैसे करके हम लोग एक एक बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे, छोटा सा पार्टी लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे, पर वो कैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है। हमने बताया कि हमारे बच्चों ने 3 महीने में 5 प्रतिक्रमण पूरा किया है, पर वो काफ़ी लोगों को भी मैं सच में किया है कि नहीं किया। तो क्वेश्चन जो है आपके मन में वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी। तो अमित जियान एक छोटा सा 7 लाख बोल के निकालिएगा। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है? 7 लाख कब का है, 7 लाख कब का है? 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 2 लाख इंद्रिय, 2 लाख केंद्र, 2 लाख चोलेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख प्रिय पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य कार्य, 84 लाख जीवयोनिमय मारे जीवे जो कोई जीवन है अनवय हंता प्रत्यान मोदोय तेजे मनोवचन कायतरी विचार। थोड़ी सी लाइन से मैं बोलने की चाहूँगा। दंसनमियो चरणमितवमितयमियमि आयनमायारोहि पंचावन्यम ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार सभाचार वीर्याचार हे पंचविध आचारमय आणि रोचक विचार पक्ष दिवसमय सूक्ष्म बाजार जानता जानता वो ते मनोवचन कायतरी उच्चारण करा। था तो एक्शन के साथ सीखा है मैंने थोड़ा छठे दिक्परिमाणामध्ये 5 जातीचे आहेत। म्हणा सव परिमाणे ऊर्ध्व दिशी अधो दिशी तृतीय दिशी ज्या वफाताना नियमा भांगला अनाभोगे विस्तृत लगे अधिक उमे गया पाठवणे आगे पाची मोकळे वाना व्यवसाय किदो वर्षाकाले गामांतर किदो भूमिका एक गमा संक्षेपे बीजी गमा बदल छठे दिक्परिमाणावर विषय अपने जो कितने भावों के कर्म बांधे हुए हैं वो तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं और 5 प्रतिक्रमण सीख सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे साथ में जियान का है। तो जियान आएगा, उसका जो भी चांस आएगा ना फिर से, तो क्योंकि सब बच्चे हमारे लिए हैं और सबको एक चांस है, बिकॉज सूत्र भी बड़े हैं। तो वो हिसाब से तो जैसे मैंने बताया, तो जैसे मैंने बोला कंपटीशन है एट द एंड ऑफ द डे, और कंपटीशन में रैंकिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे लिए हमारे 15 के 15 बच्चे सुपरस्टार हैं और उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक गोल्ड पेंडल है, ग्रेजुएशन कैप है और एक सर्टिफिकेशन है जो हम लोग आज उनको देने वाले हैं। टॉपर्स अपने जगह पे है इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्कोर्स, वो एक सिर्फ नंबर है, पर हमारा हर एक बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे जो बॉयज़ हैं जो थोड़े से मार्क्स के लिए रैंक ऑर्डर में नहीं आ पाए हैं, पर सच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो पहले हम लोग उनका बहुमान करेंगे अभी आज। और मैं हमारे भोसरी वाटिका की टीम और आशीष भाई और उनके साथ में जो पधारे हुए हैं उनसे निवेदन करूँगा कि बॉयज़ लेवल का एक बार जो है बच्चे जो हैं जो तैयार हो गए 5 प्रतिक्रमण में, जो आज कोई भी संघ में अभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे बॉयज़ की टीम पूरी रेडी है प्रतिक्रमण करवाने के लिए। तो मैं गर्ल्स मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक जन आ जाइए और आपको रैंकिंग ऑर्डर में पता है, और एक एक करके नाम लूँगा, आप लोग आ जाइए और उनका बहुमान कीजिएगा। साथी रहे मम्मी डैडी तिजोरी में अंदर पैक ठीक है। बाद में उसके स्कोरिंग के हिसाब से उसका मेडल है जो उसके वाटिका के कोटी के ऊपर हमेशा रहने वाला है। उसने किस स्पीड से किया हुआ वो हिसाब से उसके कलर है। जिसका स्कोरिंग अच्छा, जिससे स्पीड में किया उसको गोल्ड मेडल है, जिससे कम किया उसको सिल्वर है, और जिससे कम है वो ब्रॉन्ज मेडल है। कंप्लीशन के ऊपर ये मेडल मिला हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट से बच्चे के खुद को पता हो कि वो एक लेवल जैन धर्म में आगे आ गया है।
तो वो हिसाब से ग्रेजुएशन कैप उसके सर पे रहेगी, उसको ये रियलाइज करते हुए कि मैं शासन के लिए तैयार हो चुका हूँ और मेरे को शासन को सेवा देनी है अब, तो उसके लिए ग्रेजुएशन कैप और बाकी के गिफ्ट्स हैं जो मैं निवेदन करूँगा हमारी टीम आगे ले। कामशेट से रेगुलर आते हैं चिंचवड़ में, गए मुझे लगता है 5 से 6 साल से रेगुलर अप डाउन करते हैं उनकी मम्मी। और जो प्रांजल है इनकी सिस्टर जो है, उन्होंने भी पूरे 9 के 9 पाठ्यक्रम कंप्लीट कर दिए लास्ट ईयर, और अभी प्रज्वल भी उसके लिए तैयार हो चुका है। कामशेट से हमारे पालिका में आने वाले प्रज्वल शाह, एक बार अनुमोदना 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 उनकी पूरी की पूरी मेहनत से पिट के उनको पता लगा कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों तीनों की मेहनत थी, उसके सिर्फ पॉसिबल नहीं था। तो प्रांजल भी उसके भाई के साथ ऑर्डर 4th पे आ गया है, नहीं तो और हमारे सिद्धि भाभी वापिस अनुमोदना पूरा टीम का साथ है यहाँ पे। भाभी जी नजदीक आ जाओ थोड़ा। उसके अंदर उसके रिजल्ट्स भी है, ताकि उसकी कहाँ पे कुछ अशुद्धि रह जाएगी तो मार्क किया हुआ है, ताकि हम उसको कर सकें। आज रंग लाई, जब उसके बेटे का बहुमान हो रहा है तब उसकी आंखों के आंसू। एक बात कही थी इंटरव्यू के टाइम पे कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं जब इसके एज का था तब तो मेरे इतना हो गया था, भैया खुद प्रदर्शन कराने के लिए जाते हैं भार्गव, बोले मेरा इतना से पड़ा हो गया था, ये तो इतना पीछे कब करेगा। तो 3 महीने की पूरी कसर निकाल दी उसने, पूरी दादी भी आई थी, दादी आई है दादी। होकर क्या बनेगा, क्या लेगा, तो उसके मुंह से दीक्षा ही आना चाहिए। मैं बोलूँगा एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ हम दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड से पाठशाला जाते थे, और आई थिंक मैं लास्ट 10th स्टैंडर्ड तक जाता रहा। मेरी वाइफ तो कॉलेज में भी पाठशाला जाती थी, तो हमने पाठशाला में बहुत कुछ सीखा है, और हम हर रोज 1 घंटा ही आते थे। और मेरे को अतिचर लर्न करते करते 6th स्टैंडर्ड में आया था, तब मैंने अतिचर लर्न किया था, और वाइफ ने 8th स्टैंडर्ड में आया तो अतिचर लर्न किया। तो हम जब यहाँ पे आए, हम गुजरात में रहते थे पहले, 5 साल से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या पाठशाला का इतना कल्चर नहीं है संघ में, तो क्या होता है कि बच्चों को ये सब सीखने का मौका नहीं मिलता। और प्रॉब्लम क्या है, हमको आता है बट वो हमारे पास बैठ के पढ़ता है, तो ये वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक्चुअली उसको आई थिंक 4-5 महीने तक पहले तो उसको 2 प्रतिकोण भी पूरा नहीं आता, मे बी उसको 7 लाख तक के सूत्र ही आता। तब हम जब बैठते थे सोचते थे यार उसको कब आएगा कब आएगा। मतलब मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तब तक मेरे को जितना आता था उतना उसमें तो उसको कुछ भी नहीं आता, बट ये 3 महीने में मेरे को 6th स्टैंडर्ड तक जितना आता था उससे सब लग गया। बहुत तकलीफ हुआ उसको, पहले हाँ ना बहुत हो गया। जब हम हमारे संघ में गए अभी छुट्टी में, संघ में लोगों को बताया नवसारी में चिंतामणि पार्श्वनाथ का जो देरासर है, चिंतामणि पार्श्वनाथ का देरासर है, तो हमारे संघ में पाठशाला आई थिंक 80-90 साल से चलती है। और वो दलपत भाई का अभी जो गुजरे ना, उनका हृदय परिवर्तन पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, और उनके बेटे मेरे दोस्त थे। ओके, हेमेंद्र भाई। तो दलपत भाई के हम दोनों स्टूडेंट हैं, तो जाके वहाँ पे खाली बोला ना, तो मतलब लोग इतना खुश हो गए कि मतलब ऐसा बोले कि ये प्रोग्राम क्या है हमको बताओ, हम भी चालू करेंगे। तो यहाँ तक हो गया।
तो मेरे को बोलना है कि ये संस्कार वाटिका का जो किया है ना, इट इज रियली मतलब इंजॉयबल है। और मेरे को भी पहले लगता था कि 15 दिन में अध्ययन कैसे हो गए, तो मैंने खुद भी अध्ययन करने को 4 महीना तो लगाया था, और 15 दिन में तो कैसे हो गए, बट किया इन्होंने। मतलब सबका इतना, मेरे हिसाब से तो सबको इतना बहुमान है कि कुछ बोलने लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो जिनका नाम लिया, जिनके पास इन्होंने पाठशाला सीखी, वो दलपत भाई जीन शासन के रत्न अभी ही गुजर गए। 62 साल उन्होंने बियासना किया। उनकी जो हमने हृदय परिवर्तन के ऊपर जो उनकी पूरी की थी, उन्होंने कितना पढ़ा, कितना किया, तो उनका एक एक मिनट पूरा जीन शासन को अर्पण, और उसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था। तो ऐसे जिनके पास सीखे हुए हैं, वो संघ अगर ऐसा बोलता है कि जिस संघ के अंदर 500, 400 बच्चे पाठशाला में आते हैं, वो संघ वाले अगर बोलते हैं कि संस्कार वाटिका हमारे संघ में चाहिए, तो इससे बड़ा जिग्नेश भाई हमारा जिसका भी 4th रैंक है, पर वही बोल रहा हूँ, टाई है 4th रैंक में परम के, और उसके बीच में 3rd रैंक के लिए लोग थोड़े से मार्क्स से पीछे रह गए हैं। वैसे हमारे हर्षित कुड़ानी के पीछे से चालू किया है, इच्छिकार से चालू किया है। उसको इच्छिकार भी नहीं आया था कंप्लीटली, उसने इच्छिकार के सूत्र से चालू किया है। बाकी सब वचन थोड़ा सा चालू किया हुआ था पहले से, हर्षित ने इच्छिकार से चालू किया। और सेकेंडली उसका प्रॉब्लम यह है कि उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता था। संस्कृत शब्द हो, हिंदी शब्द हो, हिंदी के भी उसने जिस हिसाब से पढ़ा है पूरा अंडरलाइन कर करके, और उसके टीचर ने उसके ऊपर शुद्धिकरण करवाया हुआ है, और उसके बाद उसने पूरा पाठ प्रतिक्रमण पूरा कर दिया 3 महीने में। सच में वो पूरे परिवार की और स्पेशली हर्षित की खुद की जो मेहनत देखी है, मैच्योर हो चुका है पूरा। और उसने मोबाइल छोड़ना, सब चीजें छोड़ना, बुक हाथ में लेते लेते सो जाना, कभी कभी सुबह 4 बजे उठना, नहीं मेरे को पढ़ना है, कल मेरे को टोल देना है करके। तो जो हिसाब से उसका स्ट्रगल रहा हुआ है, सच में अनुमोदनीय है वो चीज के लिए। इससे पहले मैं इसको दूसरी बार मिल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इससे पहले मैं कात्रज उद्यान में इसको शायद, बराबर ना, कात्रज उद्यान तब के समय इसको साता पूछने गया था, तब सिंहगढ़ वाटिका के और ये सब बच्चे थे। इस छोटी सी उम्र में 99 उद्यान हमारे नहीं हुए, लेकिन इन बच्चों के हो गए। ये है हमारी संस्कार वाटिका। और इनके मम्मी के बारे में तो एक मिनट इधर देखो सब लोग सामने। जिन्हें आपने बोला कि कर सकता है हर्षित, तो मुझे करवाना ही है उसका। वो जिद से जो बीच के 2 दिन गए, उसके लिए भी अभी भी रिग्रेट करते, पर उसके बाद जो स्पीड पकड़ा है हर्षित ने, और अभी कमिटमेंट दिया है मुझे कि मैं एक पूरी टीम बना के लेके जाने वाला प्रदर्शन करवाने के लिए मेरे साथ। हाँ, हिंजवड़ी से रचना भाभी खुद भी चिंचवड़ गांव में नहीं रहते हैं, और सेवा के हिसाब से बोलो या जिस हिसाब से बोलो, हिंजवड़ी से ट्रैवल करके आते हैं। और घर में धार्मिक माहौल इतना ज़बरदस्त है, और अभी सूत्र के रेस के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस टाइम पे भी इनके घर में एक कंपलसरी रूल है कि अगर जो भी आमदनी हमारे घर में आती है, उसका 10% कंपलसरी हम लोग को धर्म में वापरना है, उसके बाद ही हम लोग बाकी का काम वापरना है। वाकड़ में देरासर नहीं है तो क्या करें, घबरा से तो दूर नहीं रह सकते, तो क्या करें, एक रूम कम लेंगे, बच्चे बाहर सो जाके चलेगा, पर एक रूम दादा को समर्पित है, पूरा घर मंदिर बनाया हुआ है, दादा को लाया हुआ है, ताकि हमको रूम एक कम लेकर चलेगा तो दादा की जरूरत है वहाँ पे करके। तो वैसा समर्पित परिवार है। समर कैंप का जब लाइव सेशन लास्ट का चल रहा था, तब 15 या 20 दिन का समर कैंप था। उसमें मैं तो आखिर में एक ही बार आया, लेकिन वो बच्चे 2-3 टीचर का नाम ले रहे थे कि कंटिन्यूस करो, उसमें इनका नाम सबसे ज़्यादा था। इनका समर्पण मतलब वाटिका के लिए कितना होगा, तब इतने बच्चे 300-400 बच्चे जो जुड़े थे सब। हाँ, अभी आप बोलो। अनुमोदना
बड़ा किया है तो मुझे मालूम है कि उसका क्या है, कैसे है। हमारा मतलब इतना पढ़ाई का ये नहीं था, तो उसको सूत्र का इतना नहीं था, लेकिन जिग्नेश भैया ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं हर्षित कर सकेगा, मुझे मालूम है कि वो करेगा, आप उनका नाम लिखो। लेकिन मैं इतना ये नहीं थी, मैंने बोला ये तो बैठता नहीं है, कुछ गाता वाता करता नहीं है, कैसे करेगा इतना सारा। लेकिन जिग्नेश भाई ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि नहीं वो करेगा, आप करवाओ। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन सच में इसने करके दिखाया। क्योंकि आज का बच्चा, आज की जनरेशन, आप लोगों को मालूम है मोबाइल, टीवी, गेम्स वगैरह सब रहता है, लेकिन वो सब छोड़ के पूरा टीम उसका नीचे खेलने के लिए जाना, फ्रेंड्स बनाना। लेकिन इसका था कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है। लॉकडाउन में सब बच्चे घर पे भी थे और वैकेशन था, वैकेशन का पूरा माहौल था, उसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं, एंजॉय करना था। लेकिन वो टाइम में भी वो बैठ के करता था, रात को भी जगता था, 1-1, 2-2 बजे तक वो जगा है, सुबह भी उठ के किया है कि जब, क्योंकि उसको भी एक था कि मेरा जल्दी, सब बच्चों का इतना लर्न कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों इतना टाइम लगा है। सबका 1 घंटा लगता है, वही टाइम मुझे 3-3 घंटा लगता है, तो मुझे क्यों इतना टाइम लगता है। फिर भी वो कंटिन्यू एक गाता, शायद मुझे लग रहा है 50-100 बार प्रणमु बोलना भी उसको नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ वो एक शब्द कंटिन्यू बोल के भी उसने लर्न किया है। तो वो आज उसने करके दिया। हमारे फैमिली में सबसे पहला ये है कि जिसने थैंक यू वेरी मच कि आज संस्कार वाटिका ने हमारे फैमिली को पूरा मतलब धार्मिक वगैरह कर दिया। बड़ा होकर दीक्षा लूंगा। हर साथ में हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, बस सिर्फ हमको प्लानिंग करनी होती, वो एग्जीक्यूशन करके फल ऐसे निकलता है जब पूरे पेरेंट्स की और टीचर की मेहनत होती है, नहीं तो उसके सिवा पॉसिबल नहीं है। तो एक बार सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक बार दोनों तालियां। और उसी में से एक पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए, हमारे साथ उनके थॉट्स शेयर करें, एज अ पेरेंट्स उसका अनुभव कैसे रहा हुआ है। एंड सेकेंडली उनके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है थ्रू आउट द जर्नी। उनका रैंकिंग ऑर्डर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर डेफिनेटली उनके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो जो भी अपडेट आता था ना, अगर मैं एक दिन भी नहीं तो 1 घंटा भी आगे पीछे होता था रिजल्ट देने के लिए भी, तो उनका मैसेज है जिग्नेश भाई हम लोग आपके रिजल्ट का वेट करें, जल्दी दो करके। तो एकदम अलर्ट जो फैमिली रहे हुए हैं हमारे साथ में और जिनका सपोर्ट हमको हमेशा रहा हुआ है, भले उनके मतलब बड़ी लड़की हो या जो भी हो, उनके फैमिली से रहा हुआ है मेंबर के रूप में भी, और पूरे इसके हिसाब से हमारे फैमिली में उनका सपोर्ट रहा हुआ है। ऐसे कुणाल भैया को बुलाऊंगा कि वो अपने थॉट्स, भाभी तो अभी इमोशनल हो गई। सबको जय जितेंद्र, प्रणाम। जिग्नेश भाई ने बहुत कुछ बोल दिया है ऑलरेडी, बाकी पेरेंट्स ने भी बोल दिया है, लेकिन शुरुआत यहाँ से करूँगा। जर्नी स्टार्ट हुई जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी, घर पे आके बताया बेटर आपने कि स्तुति को पार्ट ले आया है उसका। तो अच्छी बात है, पर हो जाएगा, देखते हो जाएगा, पक्का नहीं नहीं होना मुश्किल है। शुरुआत हुई, पहला टोल आया, जैसे बहुत बड़ा सूत्र था, जो बहुत बड़ा धमाका था। और जैसे बोलते हैं कि स्कूल में पहले 15 दिन बहुत मुश्किल होते, स्टार्टिंग का दौर, उसका वो शुरू हुआ, प्रेशर आना शुरू हुआ, यहाँ से उसका प्रेशर। दूसरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, बरोबर ना, ऐसे उसके गुरु। मैं टीचर नहीं कहूँगा पक्का, क्योंकि टीचर सिर्फ ज्ञान देके, पर गुरु जो होता है कि अपने शिष्य से वो करवा कर ही रहता है। ऐसे हमारे अनिता आंटी, ना समय की पाबंदी, ना वक्त कितना लग रहा है, ना कौन सा टाइम है, कोई संबंध नहीं है। स्तुति को करना है, उनका वो फोन करे ना करे, आंटी का फोन है, स्तुति कितना हुआ, स्तुति कितना हुआ। पहले 15 दिन की बात है, इसलिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि वो जो एक बड़ा इमोशनल फेज जो आया था मेरे साथ में, प्रेशर बढ़ रहा था। पूनम नाम ले रहा उसका मैं
तो उसका प्रेशर शुरू हो गया। ओके, एक फेज ये भी आ गया था कि मैं खुद उसके ऊपर थोड़ा चिढ़ गया था, उसके लिए मिच्छा में झुक रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई छोड़ दे, बच्चों को नहीं करवाना अपने को, वो खुद रो रही है, अपने को नहीं करवाना उससे। पर उसका था कि नहीं मुझे करवाना, आप छोड़ दो मैं देखती। तो थोड़े दिन के लिए मैंने उस समय कुछ नहीं छोड़ दिया था, कुछ कर रही है नहीं कर रही, पर उसकी और अनीता आंटी की जो मेहनत थी, जो कशिश थी कि नहीं स्तुति कर पाएगी। और वो लड़की में जो है ना, मैं बोलता हूँ कि वो इतनी सरल है, इतनी सीधी है, बोला है करना है करना है। मैं उसको बोलता हूँ स्तुति मत कर, नहीं मुझे करना है, मुझे अनीता आंटी ने बोला है टोन मेरा पूरा करना है। स्तुति तो कर सकती है, कर सकती है। अरे जो टीचर जो उनका किस्सा जो मुझे पता है उतना ही बता रहा हूँ, शायद उसमें कुछ कम हो सकता है। एक बच्चे का सूत्र चल रहा था, शायद उसमें कुछ खोट आ रही थी, वो कर नहीं रहा था। ये शायद सबको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बता दो आंटी परीक्षा नहीं, शायद इन सबको पता नहीं हो। एक बच्चा सूत्र कर रहा है, आप ही से या और कोई, तो मुझे नहीं आइडिया। तो वो करते करते बीच में उसके सूत्र नहीं हो रहे थे, तो अनीता आंटी उससे मिले कि बेटा तेरे सूत्र नहीं हो रहे। तो वो उसने पूछा तो बोले नहीं हुआ मेरा आंटी। 10 दिन चले गए थे ऑलरेडी टोल के उसके। अनीता आंटी ने बोला कि जब तक वो सूत्र नहीं करेगा तब तक मैं उपवास रखूंगी। उसके मम्मी ने बोला कि ना रे आंटी आप इतना मत करो, इसलिए बोला गुरु जो बोल रहा हूँ मैं इसे अभी सोचिए गुरु क्यों बता रहा हूँ मैं उनको। ठीक है मैं उपवास नहीं करती हूँ, पर एक द्रव्य का अमृत करूंगी। अनीता आंटी ने 3 दिन के लिए वो किसी के नजर में ऐसा कोई टीचर हो तो प्लीज बता दीजिएगा, कहीं पे देखा हो तो आप कि 3 दिन किसी और के लिए अमृत रखना खुद भोग के। ठीक है, पनिशमेंट तो बहुत देते हैं, पर उसको जो प्रेरित करता है वो गुरु होता है। गुरु ने खुद ने पनिशमेंट लिया था कि मेरा बच्चा करेगा तो मैं करूंगा। हाँ, ये मतलब प्रेरणा देने जैसा हो गया। पनिशमेंट टीचर देता है, गुरु हरदम प्रेरणा देता है, और वो प्रेरणा अनीता आंटी के पास थी। तो उसके लिए बहुत 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 सारी तालियां बजनी। दिनेश भाई ने बताया कि बेटर ऑफ उसके लिए कि उसने बहुत सारी मेहनत इसके ऊपर ली है और उसने स्तुति को करवाया है, तो उसको भी अब वैसे तो उसको बोल दिया होगा, मैं शायद नहीं बोल रहा हूँ पता नहीं, पर सबके सामने बहुत सारा थैंक यू सबके। और इस जर्नी में एक बताता हूँ, बच्चों को प्रेशर बहुत आया, लेकिन शायद इसी वजह से आज बच्चों का 5 प्रतिक्रमण पूरा हो गया है और बच्चे आज खुद को इतना अच्छा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। जब समाज में खड़े हो रहे तो मुझे आ रहा है, मेरे पापा छोट है कुछ नहीं आता तो मुझे आ रहा है, सही है ना। ठीक है, मैंने वो सीए की पढ़ाई कितनी बड़ी बुक पढ़ी वो छोड़ दो, वो व्यवहारिक ज्ञान है वो छोड़ दो, मतलब नहीं रखता अपने दादा के सामने, उसका महत्व नहीं है। लेकिन अपना जो धर्म है, धर्म की जो नींव है, उसकी एक लेवल उसने आज अप कर ली है। हमारे में भी सीए बोले तो चारित्र अंगी का आशीष भाई के पास हर चीज का बस बहुत जबरदस्त। तो इन सब के लिए पूरी संस्कार वाटिका की टीम, उनका हर एक मेंबर, क्योंकि देखो कुछ मेंबर हमें दिखते हैं कि जो आगे काम कर रहे हैं, पर हर जन नहीं दिखता आगे, क्योंकि एक्टर सबको दिखता है स्क्रीन पे, पीछे बहुत बड़ी टीम लगी होती है जिसने ये काम सफल करके दिखाया, बच्चों को प्रेरणा दी। और जैसे ये मेरे विचार का है जी, मैं जो इतने मन के अंदर की बात कर रहा हूँ ना कि हमने झगड़े ये किए, ये शायद सबके घर का अनुभव होगा शायद सबके घर का अनुभव होगा। कोई मराठी में लेखक है बप्पू खाड़े करके, वो बोलते हैं कि आप जितना पर्सनल लिखते हो उतना वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। तो ये जो मेरा अनुभव है कि ये शायद सबके घर पे इमोशनल फेस पक्का आया होगा, लेकिन इन सबकी टीम ने जो सपोर्ट दिया, सब टीचर्स ने, गुरुओं ने जो सपोर्ट दिया, जगदीश भाई थे, उसके साथ में बाकी जो टीम खड़ी है ना, ये सारी, ये अभी दिख रहा है अपने को ये छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, पर ये छोटे प्रोग्राम के लिए कितने दिनों से मेहनत चल रही है। अपने लिए तो आज का खाली 2 घंटे का प्रोग्राम है, बट ये कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और ये पूरे सूत्र के 3 महीने इन्होंने जबरदस्त मेहनत की है।
तो सारे टीम की बहुत 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 हार्दिक अनुमोदना। और से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे पक्का लिया करें, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा प्रेशर बहुत बहुत धन्यवाद। जिन कुछ विरुद्ध बोला गया होगा तो उसके लिए इच्छा में के बारे में बताया, वैसे ही हमारे हर एक टीचर ने एक्चुअली उतना भोग दिया हुआ है। किसी का दिख के आता है, किसी का नहीं दिख के आता है, तो पर्सनल लेवल पे तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। तो वो हिसाब से ही, और जो मेंबर्स यहाँ पे दिख के आ रहे हैं और जो टीचर्स यहाँ पे दिख के आ रहे हैं, एक्चुअली उसके बैकएंड में बहुत सारे टीचर ऐसे, जैसे कि सारिका भाभी हो, जिनेश भाई हो, बहुत सारे ऐसे जो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। सभी का भोग, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया हुआ है। और जिन टीचर्स के बारे में इतना सुंदर बोलने में आया, इतना सुंदर सुनने में आया, तो मैं सारे टीचर पैनल जो है जिन्होंने इसमें भोग दिया हुआ है, मैं एक बार उनके पैनल को आगे बुलाऊंगा और उनके हाथ से, और हमारे सिंहगढ़ वाटिका से जो आए हुए हैं शारिका जी, उनके हाथ से हमारे गर्ल्स जो है उनको हम लोग बहुमान कराएंगे। तो सबसे पहले टीचर्स पैनल एक बार आ जाए ताकि सबको दिख गया कि कौन से टीचर्स ने ऐसे रत्न जड़े हैं, ऐसे रत्नों को शामिल करके रेडी किया हुआ है। बच्चों को तैयार किया हुआ है, टोल वाले टीचर्स का हम लोग स्पेशली अलग से लेंगे, पर जो टीचर्स ने यहाँ पे तैयार किया हुआ है उनको मैं आगे बुलाऊंगा। एक बार आ जाइए। रचना भाभी, तृप्ति भाभी नहीं है, और आप भी आ जाओ। सिद्धि भाभी, अनिता भाभी, सपना भाभी, सोनाली भाभी, भक्ति, मुकेश भाई भी रह चुके हैं, पर मुकेश भाई कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो मुकेश भाई भी ये पैनल में रह चुके हैं। उज्ज्वला भाभी, तो ये हमारे बच्चों की धर्म की जो हम बोलते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स बोल रहे थे कि टीचर्स का भी बहुमान होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने पूरे वेकेशन के उन्होंने छोड़ के इतना भोग दिया। तो उसके ऊपर हमारी 1 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 3 मीटिंग हुई, कंटिन्यूस मीटिंग होती रही, पर इनका सबका एक ही डिसीजन है कि आप लोग हमारे एफर्ट्स को किस बेसिस के ऊपर तोड़ोगे, क्या दोगे आप हमको, कितने हीरे जवाहरात दोगे, क्योंकि हमारी जो सेवा भाव का आप जजमेंट दोगे। बोले कि हमारे जो वाटिका में हमारा सेवा भाव है उसका कोई मोल नहीं है, और हमको किसी मोल की जरूरत भी नहीं है। आप हमको सेवा का मौका दो, बस यही हमारा सबसे बड़ा मोल है, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए वाटिका से, बस सिर्फ सेवा करने का मौका देंगे। इतना डेडिकेशन शासन के प्रति, समर्पण शासन के प्रति, के हर एक चीज साइड में, अगर शासन का काम है तो मैं रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, या कितने ही बजे हो, पूरे परिवार के साथ भागते हैं लोग, ऐसे नहीं कि अकेले भागते हैं, पूरे परिवार के साथ शासन का काम है तो करने को तैयार हूँ। घर में भले खाना बना हो, नहीं बना हो, कुछ भी हो, किसी पेरेंट्स को तो एक्सपीरियंस भी रहेगा कि मतलब एग्जाम लेने आए हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी खाना घर में बना हो, नहीं बना हो, हस्बैंड भूखे रहे तो भी चलेगा। शासन का काम है ना, मेरे शासन के रत्न को रेडी करना है ना, मैं करूंगी। तो वो हिसाब से ये काम में हाथ में लिया और आज ये सक्सेस हुआ। मैं सच में थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लाया था, पर सच आप लोगों ने करके दिखाया है। भारत की पूरी आबादी कितनी है? कितनी? उसमें से अगर टीचर का, शिक्षक, गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मेरे ख्याल से 1 लाख लोगों को प्राप्त होता है। कितने? और उसमें से भी जिन शासन के रत्नों का गुरु बनने का सौभाग्य जो प्राप्त होता है, तो 1% मतलब 1000, 2000, 5000 या 10,000
सही है या गलत? तो वो जो 1% है, उन 1% में मेरे प्रभु ने इनको सिलेक्ट किया है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें बहुमान की कोई अपेक्षा नहीं है, इसमें बहुत कुछ आ गया है। और जब हमारे ये बच्चे आगे पढ़ के और जिन शासन की सेवा करेंगे तो सब कुछ हमें इसमें ही प्राप्त हुआ है। तो कृपया करके बहुमान ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा बहुमान अपने आप हो गया है। हमारा बहुमान हमारे बच्चे ही है, हमारे बच्चे दीक्षा ले इस ईयर वाले जो हमारे आए हुए हैं सही है आज का। सही है। गर्ल्स मेंबर इधर से हम शुरू रखेंगे, हमें भी करण करावन और अनु बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से। 1 2 3 4 कैसा फील हो रहा है? चलो हम शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो गए। तो रैंकिंग ऑर्डर्स के हिसाब से जो फर्स्ट 3 में नहीं आ पाए हैं उनके नाम है प्रीशा सोलंकी। प्रीशा सोलंकी ऑलमोस्ट 3rd रैंक के करीब पर थोड़े से के लिए, पर जो कमिटमेंट इसका रहा हुआ है कमिटमेंट ऐसा कि मैं थोड़ा सा वीक गिर गई थी एग्जाम में, तो अभी रोज अनिता भाभी के इधर जाके रोज गाथा दे रहे हैं और जहाँ जहाँ पे अशुद्धि हुई उसको करेक्शन कर रहे हैं। और अभी मुझे लगता है पूरा हो गया फिर से एकदम क्लियर। और हमारे वाटिका की हमेशा टॉपर रही हुई है। ऐसे प्रीशा सोलंकी अनुमोदना छोटी को भी ले लो साथ। नेक्स्ट यहाँ पे सामने यहाँ पे देखो। पीछे पावर बैंक है।
एकदम इतना सपोर्टिव है ना कि कुछ भी चीज में प्रेशर चीज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो पीछे से पावर ये नहीं होता, कट नहीं होता। यहाँ पे देखो ना, सब लोग हाथ लगाओ। इसने सबसे पहले अतिचार कंप्लीट किया था। सब बोले थे कि 15 दिन में अतिचार पॉसिबल नहीं हो सकता है। मुकेश भाई की स्टूडेंट सुनेली शाह, इसने सबसे पहले अतिचार कंप्लीट किया था। उनके परिवार वालों को भी आगे बुलाना चाहूँगा। उसकी दादी का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है और प्लस माता पिता का एकदम सपोर्ट रहा हुआ है। सभी को जो भी आया हुआ है आगे बुलाना चाहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा साथ में फैमिली फोटो में। इधर सामने सब ये जो गिफ्ट मिल रहा है उनको स्पेशली अलग से उसका टीचर कंप्लीट करें। 14 डेज में विदाउट एनी अशुद्धि पूरा अतिचार। अगर गर्ल्स बहुत शार्प है तो हमारे बॉयज भी पीछे ना रहे, तो इक्वली दोनों का कंट्रीब्यूशन करके उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना था। इसके लिए जो नाम अभी आएगा उसने खुद इंडिविजुअली अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है, पर टीम एफर्ट कम होने की वजह से उसका रैंक नहीं आ पाया है। तो ऐसे है ऋत्वी शाह और उसकी बहन का बर्थडे भी है, तो आ जाइए साथ में। और उसके भी मम्मी पापा भी आ जाइए। हर टाइम हर जगह पे हमको बहुत सपोर्टिव रहे हुआ है फैमिली। और मुझे लगता है फर्स्ट पिंपलेस सौदागर से जुड़े हुए परिवार थे और आज पिंपलेस सौदागर के इतने परिवार हमारे साथ जुड़ गए आपके वजह से। सपना हमें की स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिश्वत देने वाली टीचर। जैसे टीचर के बारे में करके उन्होंने बच्चों के कराया। इनके टीचर ने लड्डू, शेंगदाने के लड्डू, चॉकलेट, जो भी उनको पसंद है, बख्शों के जो भी उनको पसंद है, ये कहा था तुम्हारे घर पे मैं भेज दूंगी करके। करा है, पर हर एक की टेक्निक अलग, हर एक की चीज अलग और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। थर्ड रैंकर जो हमारी गर्ल है टीम वाइज, उससे भी ज्यादा स्कोर इसका है, पर सिर्फ टीम वाइज नहीं आने की वजह से क्योंकि हमारे रैंक ऑर्डर में नहीं आ पाई। पर बहुत बड़ी अनुमोदना है पूरे परिवार की। चलो उसके घर पे उसको पंप करके आते, उसको मोटिवेट करके आते, बिकॉज मेरे शासन का एक भी शादी का अगर मौका मिला है तो पीछे नहीं हटने चाहिए। तो उन्होंने एक्चुअली बहुत बच्चों की जर्नी देखी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो उनका खुद का एक्सपीरियंस। और जब भी मेरा भी जिया से ही बात हो रही थी तो वही था कि ये टीचर्स ने जब भी बाकी लोगों ने बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल, इन्होंने बोला आई एम पॉसिबल कर, इट इज पॉसिबल कर। और मैं खुद बोलता हूँ ना कि 10 साल जो ये वाटिका चली है इसमें मेरा 0 कंट्रीब्यूशन है। जो कंट्रीब्यूशन है ये टीचर पैनल का है, जो हमेशा हमारे एक बोलने के ऊपर ये करना है ओके करेंगे, ये करना है ओके करेंगे। मुझे लगता है 10 साल में पहली बार उन्होंने कोई चीज के लिए ना बोला तो ये बहुमान के लिए हमारी टीम मीटिंग, नहीं तो आज दिन तक कोई हमारे इसके लिए इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला ओके आपके साइड से करवाने की इच्छा है करेंगे, जो भी होगा देखेंगे रिजल्ट होगा तभी, पर करेंगे। तो वो उनका समर्पण भाव जो वाटिका का है सभी का, उसके सभी के बिहाफ के ऊपर आज हमारे विद्या भाभी बोले, ये नहीं कि वो खुद बोले, उनके सभी के बिहाफ के ऊपर वो बोल रहे हैं। और उसके बाद हमारे लास्ट 3 बहुमान और वो एक
ऐसी अनदेखी पावर है हमारे पास बैकअप में कि अगर हम लोग कोई डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वहां से हमको पावर मिल जाती है। तो विभा काकी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हुआ है संस्कार वाटिका को हमेशा, और उनके छत पे छाया में जो टीचर्स हैं उसमें से अनिता भाभी कुछ बोलेंगे। उसके बाद लास्ट 3 बहुमान सभी बच्चे जिनको है उनको अपने कैप्स के साथ एक फोटोशूट भी करना है लास्ट में, तो सब रेडी रहना, भाग दौड़ करके पसीने में मत हो जाना ताकि आपका मेकअप कम हो जाए। बाहर भी आंसर दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। एक गिफ्ट हम लोग मेरे लिए सरप्राइज पैकेज है। ओके डन। तो अभी अनिता भाभी के साथ हमारे जो मेंबर कमेटी है उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बिकॉज जो बच्चे डिमोटिवेट होते थे शायद से ये रेस का मैप देख के मोटिवेट होते थे फिर से, तो कैसे उनकी जर्नी रही हुई है और कैसे उनको लगा था कि ये पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, तो भी आप बोल रहे हो ट्राई करते हैं करके और किया, और उनके साथ में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वो सुनेंगे। और उसके बाद हमारे लास्ट के 3 रैंक्स हमारे लाभार्थी परिवार दिलीप सोनिग्रा है, उनके परिवार से हमारे साथ मामी से आए हुए हैं, पाछाड़ा के यहाँ से अजय भाई है, उनकी वाइफ है, तो इनके सबके हाथों से हम लोग हमारे रैंकिंग ऑर्डर्स के बहुमान करवाने वाले हैं। स्पीच नहीं लेगा, बहुमान कराने श्री नकुड़ा पार्श्वनाथाय नमः। गिरनार मंडल श्री नेमिनाथाय नमः। आप सब भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। श्री ज्ञान संस्कार श्री ज्ञान संस्कार वाटिका चिंचोड़गांव 10वें साल में पदार्पण कर रहा है, और लास्ट मतलब गए साल से हमारी वाटिका ऑनलाइन चल रही थी, तो पहले लगा था पता नहीं बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कोई पार्टिसिपेट होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से हमारी वाटिका चली। सारे टीचर्स और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हर एक वक्त हमारी वाटिका में कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी चल रही थी, तो मज़ा आया। मतलब बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया हुआ, ऐसे लगता है कि 10 साल में पहली बार एंजॉय किया होगा। हाँ, और इस साल सबसे पहली एक्टिविटी हमारी सूत्र की रेस ये साल थी, तो जब बोला जिग्नेश भैया ने कि 3 महीने में बच्चों के 5 सूत्र कंप्लीट, 5 प्रतिगमन के सूत्र कंप्लीट करवाने, तो पहले मुझे भी टेंशन आ गया था कि बच्चे आगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक मनीष भाई ने मतलब महासाब जी ने दीक्षा के पहले उनके परिवार वालों से करवाया, तो फिर लगा हाँ हम भी कर सकते हैं, हमारे आत्मा में शक्ति तो बहुत है, सिर्फ उसको हम बाहर नहीं निकालते। तो फिर बस निम्ना दादा को याद किया और वही प्रार्थना की निम्ना दादा से कि दादा सारे बच्चों को आप प्रतिगमन याद करवाना, और सरस्वती माता से रोज प्रार्थना करती थी, बच्चों को भी बोलती थी कि आप रोज सरस्वती माता को याद करो, ओम नमो नानक की माला गिनो, रोज खमासना और कांसक करो ज्ञान के, कि बस इतना फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि बच्चे कर रहे हैं तो सक्सेस होने ही वाले हैं। और हमारे वाटिका के जो पर्दे के पीछे जो मेंबर है उनकी बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। सबको ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट मतलब स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स है, लेकिन ये बच्चों का काम भी बहुत बहुत मायने रखता है। आज इन्होंने जो वीडियोस बना के देते थे और बच्चों को जो मोटिवेट मिलता था वो भी हेड्स ऑफ है, और ये बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। जो पर्दे के पीछे के हमारे मेंबर्स, एक बार खड़े हो जाओ, सूत्र की रेस के मेंबर, इतनी मेहनत की इन बच्चों ने भी कि जिसके वजह से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहा। इसके बाद जब 14 दिन हो गए और पता चला कि एक बच्चे का हो गया प्रतिगमन, अतिचार फर्स्ट रोल था और पूरा हो गया है, तो हाँ लगा पहले तो ऐसे सच में हुआ होगा क्या, और पता चला कि नहीं पक्का हो गया उसका, तो फिर एक आनंददायक धक्का भी लगा कि अरे वाह हो गया पक्का। तो फिर मेरे बच्चों के पीछे लग गई उसका हो गया था, तुम्हारा क्यों नहीं वापस, अभी तुम्हें करना ही करना है, 2 दिन नहीं करो बस, तो पीछे लगे। और मेरे बच्चों ने सच में बहुत मेहनत की, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, और उनके सूत्र एक टोल कंप्लीट कराते गए। और उसके लिए मैंने बच्चों को डांटा भी, चिल्लाया भी और धमकाया भी, बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत बहुत इच्छा भी दुख दो, लेकिन उसका एक मीठा फल आज दिखने को आया।
वो एक खुशी हो रही है कि हाँ सच में बहुत मतलब ये मैंने सोचा ही नहीं था। आज इतनी खुश हूँ मैं कि ये माहौल ये बच्चों के लिए मेरे लिए गर्व की बात है कि 10 साल में मेरे एक भी स्टूडेंट ने 5 प्रतिक्रमण के सूत्र पूर्ण नहीं किए थे, लेकिन एक 3 महीने में आज मेरे 15 बच्चे ने प्रतिक्रमण के सूत्र पूर्ण किए। बहुत ऐसे लग रहा है कि जिन शासन का जो मेरे ऊपर उपकार है कि वो तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन आज जो मैंने इन बच्चों को तैयार किया है तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा कुछ मैंने शासन के लिए काम किया है। तो बालिका से कहूँगी कि हर साल ये एक्टिविटी रखे ताकि हमें ये जिन शासन के लिए काम करने का मौका मिलता रहे, जिन्हें के अंदर कुछ भी हो जाए। ऐसे बिना माइक के बोलो तो मुझे लगता है टाइम भी कम गिरेगा। ये सारे टीचर्स कहीं ना कहीं कंप्लेन भी बहुत सारी की हुई है कि पेरेंट्स सुन ही नहीं रहे क्या करूं करके। तो बहुत सारे ऐसे माहौल है और मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, भाई पूछ रही कि क्या करूँ, मतलब मेरा एक ही काम है सुनने का। मन हल्का हो गया नहीं तो कोई स्पीड से काम करेंगे, मुझे सिर्फ सुनने का काम करना है, कुछ नहीं करना है। तो वही चीज़ थी और बहुत अच्छे से वो चीज़ हो गई। और जैसे मैंने बताया है कि अभी हम लोग हमारे 3rd रैंक जानना है कि नहीं जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो उसके पहले जनरल 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों ने तो 5 प्रतिक्रमण पूरे कर लिए, पर हमको कितना उसके बारे में पता है वो हमको जानना जरूरी है। तो जनरल चीजें मैं पूछ रहा हूँ और जो ज्यादा मैक्सिमम आंसर देगा उसका हम लोग काउंटिंग लेंगे। मैं यहाँ पे 2 मेंबर्स को गर्ल्स में खड़ा करना चाहूंगा, कृति और भक्ति, और यहाँ से 2 मेंबर रक्षित और रिजब। जो भी आंसर दे आप उसके पास जाके से उसका आंसर नोट डाउन कर ले, जाहिर अपने को आंसर बताना नहीं पड़ा, ठीक है। आप हाथ ऊपर कर सकते हो और मोबाइल में नोट्स पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, इधर 4 है, उधर लेडीज में 1 हाथ है, 2 हाथ है, 3 हाथ है, ओके। वहां पे 3 प्रतिक्रमण के प्रकार कौन से? हम लोग 5 प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ले, अगर आता रहेगा तो उससे ही ले। 5 प्रतिक्रमण के प्रकार, सेकंड क्वेश्चन। यदि हाथ ध्यान रखना, अगर कोई नया हाथ खड़ा हो तो, और जो आप कर सकते हैं। सूत्र है जिसमें प्रभु का गुणगान गाया हुआ है, प्रभु कैसे है उसका विश्लेषण बताया हुआ है। कौन सा ऐसा सूत्र है, उसका नाम, दोनों का बहुमान करना है। 3rd रैंक पे आए हुए हैं, वैसे तो हमारे टॉपर्स है। पेरेंट्स, उनके टीचर्स सभी आगे आ रहे हैं। थोड़ा सा भी आवाज सिल्वर स्टार को गोल्ड स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिद्धि को अभी का जासू बहने का के लिए भी और बच्चों के लिए भी अनुमोदना। भी सुनेंगे सामने, पीछे से पूछेंगे उसको कौन सा सूत्र बोल। पानी चाहिए, पानी।
फॉर्मेशन ऑफ संस्कार वाटिका टिल नाउ, और उसके हमारे 3rd रैंक होल्डर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर सामने सब की ओर से सभी बच्चों को 200 रुपए का उन्होंने बोला है कि वो गिफ्ट देना चाहते हैं सभी को। नहीं माइक नहीं। क्राउड होगा तभी कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उसके ऊपर बेस तो इन्होंने तैयार कर दिया है। अभी इनको पोजीशन के लिए कैसे ट्रेनिंग देना है, तो हमारे स्नेहिल भाई है, उनकी पूरी टीम है, वेदांत भाई है हमारे यहाँ पे, दर्शन भाई हमारे वाटिका में, तो जो पोजीशन करवाते हैं और खुद भी ये करते हैं तो उनकी ब्रशनिंग अप फिनिशिंग सब करवा लेंगे। तो अभी हमारे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली काम ये सूत्र की रेस के लिए स्पेशली किया हुआ है और बहुत मतलब लगन से इन्होंने मेहनत की है कि सूत्र की रेस सक्सेस हो जाए। तो वैसे हमारे बॉयज मेंबर्स और गर्ल्स मेंबर्स एक बार आगे आ जाइए। बॉय मेंबर के लिए एक्चुअली कौन सी दो टीम ले गई है? क्या टीम का नाम क्या? जीरावाला और ग्रेनाइट दोनों। जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि परिवार को, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स को, जो दो बच्चे जीतने वाले उनके पेरेंट्स को, ऐसे पूरे सबको मिलके वो टीम की यात्रा करने मिलने वाली है वाटिका की तरफ। लगभग मुझे लगता है इसमें से काफी इनके हमारे बच्चे करेंगे संस्कार वाटिका हमारे बॉयज मेंबर्स के तो होने के कगार पे है। शायद से ऐसे माहौल का पुश इनको मिल जाएगा ना तो नेक्स्ट तक तो ये इधर सब 5 प्रतिक्रमण वाले खेल के संस्कार वाटिका को इतना भोग देते हैं और अभी 5 प्रतिक्रमण भी कंप्लीट करवाने वाले और करने वाले भी। साहब जी ने तो दीक्षा लेके हमको आइडिया देके चले गए, पर आगे कुछ तो चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है और इधर से सपोर्ट
बोले कि 3 महीने में हो सकता है जिग्नेश भाई, अगर मैं नौका से लेके पूरा 5 प्रतिक्रमण 3 महीने में कर सकता हूँ तो बच्चे तो काफी कुछ आगे पीछे सीख चुके हैं। तो वेदांत भाई की स्पेशल अनुमोदना है इस चीज के लिए। और उनके माता जी की भी, माता जी यहाँ पे है, माता जी पधारी, उनकी भी जब टोल के ऊपर अगर बच्चे की आंख इधर से उधर भी हिल जाती थी, क्या देख रहे हो, क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो, और परफेक्ट जजिंग के साथ में दोनों ने किया हुआ है। तो माता जी से निवेदन करूंगा आगे आ जाइए। और वेदांत भाई फोटो पूरे परिवार ने दीक्षा दिवस अंगीकार किया है, और जिनकी बहन का खुद का भी आचरण बोलो या बोलो, हम लोग उनके पीछे रह जाएंगे। ठीक है, गर्म पानी रेगुलर, चौबिया रेगुलर, और बाकी तो मैं बोलने जाऊँ उतने शब्द कम है। और मैं खुद वेदांत भाई से बहुत बार प्रेरणा लेता हूँ, ऐसी सिचुएशन है। तो वैसी माता को मैं तो खुद पर्सनली 2 शब्द सुनना चाहूँगा उनसे। मैं ऐसे बोलने जैसे कोई इंसान है, मैं सिर्फ मेरा प्रतिक्रमण का एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी याद रहने की क्षमता ऐसी है कि मैं 10 मिनट में वो चीज़ भूल जाती हूँ, और ये घर वालों को सबको पता है। तो लॉकडाउन में ये बच्चे लोग सब सीख रहे थे भाई से, तो मेरे बच्चे, ये बच्चों से मेरा बहुत जमता है। उनके माँ बाप से छोड़ दो, लेकिन ये 6 बच्चों से मेरा बहुत जमता है। मैं भाई को बोली कि ये लोग सब कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, लॉकडाउन में ऐसे भी घर में बैठे हैं हम लोग। तो बोला कि तू क्या कर सकती, तेरे तो कुछ भी दिमाग में नहीं रहता, तो ऐसा कर, तू कम से कम गुरुवंदन तो तू कर ले, ताकि मैं चला जाऊँगा तो बाद में अगर महाराज साहब यहाँ आएंगे तो कम से कम गुरुवंदन वो सुन, उन्होंने सुनना जरूरी, तो उतना तू कर ले, उतना भी तेरे से हुआ तो बहुत हो। तो ऐसे फिर हमारा खमाशना से शुरू हुआ। पहला उसने मुझे खमाशना बोलने के सिखाया, और ऐसा करते करते एक करते करते मेरा कब गुरुवंदन हो गया, कब चैत्यवंदन हो गया, कब प्रतिक्रमण हो गया, हमको पता ही नहीं चला। मुझे बोला कि ऐसे तू कितना भी करने बैठती तो तेरे से नहीं होता, अगर तेरा प्रतिक्रमण हो गया है तो तू इतना ध्यान में रख कि दादा का तेरे सर पे हाथ हो। की भी जर्नी एक्चुअली सुनने जैसी हुई है। आज हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है पर क्वालिटी में है, और आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक जन ये इससे जो सूत्र की रेस है उससे 3 महीने की जर्नी में साथ में रह चुका है करके। तो उसके लिए हम लोग जो हमारे मेंबर्स हैं उसके एक रिप्रेजेंटेटिव बॉयज मेंबर में से और एक रिप्रेजेंटेटिव गर्ल्स मेंबर में से ऐसे साहिल और रिद्धि से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, और हम लोगों को बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही होगी। और आप सभी यहाँ पे बैठे हुए को मेरा सादर प्रणाम। 3 महीने में 5 प्रतिक्रमण, जब ये कंसेप्ट खुद जिग्नेश भैया ने हमारे सामने रखा था तब हम खुद कंफ्यूज थे कि क्या ये पॉसिबल है और क्या हम इसमें वर्कआउट कर पाएंगे। प्रोसेस इनिशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल था, पर जिग्नेश भैया बोले कि, और सब टीचर्स बोले कि यू मेंबर्स गो अहेड, आप बनाना चालू कर दो। तो पहले हम लोगों ने एक टोल बनाया है, ये तो लघु शांति लिखा है, अतिचार का एक बना दिया टोल। हमको बोला कि अतिचार 15 डेज में होगा, हमने एक टोल बना के हम लोग इतने रिलैक्स हो गए कि बोला अभी 1 महीना तो लगता है सभी बच्चों को अतिचार कंप्लीट होने में। तो हम लोग बोले कि अभी आगे का बनाने की जरूरत नहीं है। एक अराउंड 12 to 13 डेज में हमको फोन आया टीचर्स का, भैया का, बोले कि अतिचार हो गया है बच्चों का, आगे का बनाना स्टार्ट कर दो। हम लोग खुद शॉक थे, हम लोगों ने तुरंत मीटिंग बुलवाई और आगे का बनाना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा था कि हमारा रोड बना नहीं है बट बच्चे उसके आगे तो बच्चों का एनर्जी और मोटिवेशन देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिला कि हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी पूरा मैप कंप्लीट करना चाहिए। और वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग ऐसे टीचर्स और ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि
जो एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल टास्क में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। नाकोड़ा पारसनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूत्र की रेस इसके प्रेरणादाता परम पूज्य मुनिराज मौन रत्न विजय जी महाराज सर के चरणों में कोटि। तो जैसा साहिल ने कहा, हम सबका स्टार्टिंग में थिंकिंग ऐसा ही था कि इसने फिर भी कहा कि 1 महीने में कर लेंगे। सच कहो तो हमको लगा ही नहीं था कि 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम जब भैया ने हमको बोला था तब हम थोड़े डाइसी थे कि हम कर तो लेंगे पर क्या बच्चे कर लेंगे ये। पर अभी हमको लगता है कि शायद हमको खुद पे शेमफुल फील हो रहा है कि उन्होंने कर दिया और हम इधर ही हैं। तो हम सब मतलब बच्चे और हम सेम जनरेशन के, थोड़े ईयर्स का डिफरेंस है हम में, बट जो हमने नहीं किया वो आज इन्होंने करके दिखाया एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट। तो ये होने के बाद सच में हम लोग बहुत रिलैक्स थे कि नहीं होगा। पर जैसे भैया ने कहा इनका मोटिवेशन ये रोड मैप्स थे, बट शायद हमारे रोड मैप्स का मोटिवेशन ये बच्चे थे कि ये करेंगे तो हम ये कर रहे हैं। तो जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में हमने इनको कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसका बहुत अच्छे से आप यूज़ करना। एंड आई फील वेरी प्राउड टू से कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इतना अच्छे से यूज़ किया है कि जिन शासन के लिए इतने अनमोल रत्न अभी तैयार हुए हैं। एंड हमको अभी बोला गया है कि ये जो सूत्र की रेस है ये बहुत सारे वाटिका में, बहुत सारे पाठशाला में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके इनिशियल स्टेज में होने का जो हैप्पीनेस है वो शायद वर्ड्स कभी डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत अप्स थे, बहुत डाउन्स थे, बहुत कन्फ्यूजन था हम लोगों में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में। ये इवेंट के लिए बहुत कन्फ्यूजन था, कैसे करना है, कब करना है। बट ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनका जो डेस्टिनेशन है वो तो बहुत अमेजिंग है, बट इनकी जो जर्नी थी वो उनसे ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस था। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और जिग्नेश भाई और पूरी वाटिका टीम को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमको ये चांस दिया। जिनाजा के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, वाटिका में से ही निकले हैं और हमें वाटिका को ही सेवा दे रहे हैं फिर से। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग बच्चों में देखते हैं, इसका प्लेटफॉर्म भी वाटिका बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे टाइम मिलता है वहाँ पे बच्चों को आगे लाके बात करवाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा क्या है पर वो ज्ञान बाहर भी निकाल सके, कॉन्फिडेंस के साथ बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वो हमारे मेंबर्स अपने अपने साथ में अपने बच्चों को भी आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे मेंबर्स की टीम एक बार जोरदार तालियां फिर से। और बहुमान में जैसे मैंने बोला कि और अभी से ये भाव उनके अंदर थे, जहाँ पे लोग अगर मैंने इतना सा काम किया है तो मेरा नाम क्यों नहीं आया बैनर के ऊपर, अगर मैंने इतना सा काम किया है तो मम्मी डैडी से प्रेशर कि तूने तो काम किया, तेरा नाम किधर है, कोई किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। वहाँ पे ये जो हमारे मेंबर्स हैं जो आदत आपको दिखे भी नहीं है, वो लोग सिर्फ एक ही भाव कि हमको वाटिका को और शासन को सेवा देनी है। और उसी हेतु से आज बाकी में अगर मेंबर्स के नाम ले जाऊंगा, हमारा पूरा परिवार 40 लोगों का है और 40 लोग यहाँ पे उपस्थित भी नहीं है। तो ये 40 के 40 अगर हम लोग बोल दें कि ये चीज़ प्रमोट करनी है और सभी के पास पहुँचानी है, सब जन अपने स्टेटस के ऊपर रखो करके, तो आप देखोगे कि विदिन 15 to 20 मिनट्स सबके स्टेटस के ऊपर वो चीज़ दिखेगी ताकि इतने लोगों तक वो पहुँच सके। बिकॉज आज हमारे पास कोई भी देरासर खुला नहीं है कहाँ पे जाके हम लोग बता सके कि हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं। सिर्फ हमारे पास जो हमारा परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर जो चर्चा होती है और सभी जन मिलकर जो काम करते हैं, वो ये मेंबर्स की एनर्जीज की वजह से टीचर्स को एनर्जीज मिलती है और टीचर्स के साथ जो काम होता है उसकी वजह से ऐसा माहौल क्रिएट होता है। तो सभी मेंबर्स को वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम माय एंड एवरीवन्स बिहाफ कि आप लोगों ने इतना अमेजिंग काम किया। आपको 20 बच्चों को सुनना है, उनकी गलतियां निकालनी है, फिर से उनको बोलना है रिवाइज करके आओ, फिर से सुनना है। मेरे को लगता है कम से कम उनका 3-3, 4-4 घंटे एक बच्चे को सुनना पड़ा था उनको। तो ऐसे हमारे टोल के जो टीचर्स थे, अतिचार के पूजा भाभी आगे आइए। उसके बाद हमारा सेकेंड टोल मुझे लगता है हम लोगों ने चेंज किया था इसके वजह से, अपने ओलियो की वजह से हमने टोल थोड़ा आगे पीछे किया था। तो वेदांत भाई जो एक टोल पे थे, दर्शन भाई थे, उसका जिनेश भाई थे और सारिका भाभी थे। तो यहाँ पे हमारे साथ फिलहाल अभी पूजा भाभी और वेदांत भाई उपस्थित हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे आइए और उनकी अशुद्धि भी देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ पे
और उनकी जो स्पीड होती है, पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको सेटल होने में बहुत अच्छे से रहता है, टोल होता है। तो वेदांत भाई आपका एक्सपीरियंस टोल पे, मुझे जितने पहले से फील्ड में गया सबसे डिफिकल्ट टोल वेदांत भाई का था। हम लोग को क्लियर करने के लिए बहुत टेंशन आता था वेदांत भाई का टोल, बिकॉज कैसे है बच्चों की कॉपी करने की टेक्निक सबको समझ में आ गई थी कैसे होता है। चश्मे में दिख रहा है कि वो पे नीचे दिख रहा है करके, साइड में समझ में आ रहा है कि पैर का प्रॉम्प्टिंग चल रहा है करके। तो ये जो जनरेशन है जिनको पता है कि कैसे क्या हो सकता है और बच्चों को इधर से उधर भी नहीं छोड़ना है करके, शुद्धता से पूरा ही करवाना है, तो हमारे वेदांत भाई ने परफेक्ट जॉब किया है और वो मिड टोल में थे, इसीलिए उधर से क्लियर हो गए, मतलब आगे तुम क्लियर हो ही जाओगे। तो वेदांत भाई का एक्सपीरियंस कैसे था? 2 शब्द। सबसे पहले सबको प्रणाम। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया, जो भी चेंजेस बोले थे सबने मतलब उनके अनुसार सुधारे। मैंने बहुत बार सब लोगों को टोका कि आप पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये पता नहीं था मुझे, पर मुझे ऐसा लगा था कि ले रहे थे, तो उसके लिए इच्छा में दुखड़ा जिसको भी हर्ट हो। पर मेरी राय थी कि हर एक बच्चे को कट टू कट सुधरा आना चाहिए, पूरा प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक पूरा एक ही लाइन में पूरा आना चाहिए था, बस मेरे आगे उतना कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छे से करवाया और बहुत अनुभव था टोल के टीचर्स की। जाना चाहिए वो उसके हिसाब से मेरे बच्चे ने एक बार अजी शांति दी, उन्होंने ना बोला, दूसरी बार बोला तो उसने इतनी अच्छी अजी शांति बोली, और आज आपको बिना पढ़े 8-10 दिन के बाद भी बोलाओगे ना तो भी उसको अजी शांति एकदम मुँह से याद है कि वो मैं उनको पहले भी बोल चुकी हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से उसने एक बार तो लर्न की, लेकिन एक बार ना बोला ना तो उनमें ऐसा आ गया कि नहीं मेरे को अभी उन्होंने एक बार ना बोला तो मैं दूसरी बार मेरे को एकदम अच्छे से करना है, तो वो मेरे परम ने एकदम अच्छे से किया। कभी भी आप उसको बुलाओगे ना तो वो अच्छा एकदम मस्त बोलेगा। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस। इससे मैंने सुना ना कि जिग्नेश भैया ये 3 महीने हम लोग लाइफ में कभी नहीं भूले। तो जो जर्नी है उसके हिसाब से, और अभी आगे के 3 क्वेश्चंस जो दे देंगे और जो फाइनल होगा वो हमारे आज के विनर्स होंगे। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हम मोक्ष मार्ग चलने के लिए, जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं? हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको मोक्ष मार्ग मिल जाए, और इसका दूसरा नाम परिहार सुत्तम, ऐसा नाम भी है उसका, परिहार सुत्तम। मैं टीम में भूल गया था, परिहार सुत्तम ऐसा नाम भी है, जिसमें हम लोग मोक्ष मार्ग में जाने के लिए प्रभु से विनती करते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वंदितु ये शब्द का मतलब क्या है? वंदितु, प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग सीखते हैं पर हम लोग वो शब्द पढ़ते नहीं, सिर्फ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक कोशिश है कि जानते हैं कि हम लोग वंदितु बहुत बार सुना है, बहुत बार समझा है, पर एक्चुअली शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिक्रमण करने का फल क्या है? एक लाइन में आंसर देना है। प्रतिक्रमण कर तो लिया पर उसका फल क्या है? कोई भी प्रतिक्रमण करो, आपको 5 प्रतिक्रमण पता है अलग अलग है, उसमें से कोई भी प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करने का फल क्या है? बहुत सिंपल आंसर है। जब आप आंसर सुनोगे तो आपको खुद को लगेगा बहुत इजी था, ये तो मुझे पता था करके, बट एक लाइन में उसको फ्रेम करके आपको आंसर बताना है कि प्रतिक्रमण करने का फल क्या है। जो भी आंसर देना चाहेंगे। चलो, सो अभी मैं आशीष भाई से फिर से निवेदन करूंगा, एक बार आगे आइए और आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण आज पूरे पूना के अंदर 18 संस्कार वाटिका है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण आज 4 जिन शासन को रत्न मिले हैं। बहुत बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलता है और किसी को प्रेरणा देने का जब कोई दृष्टांत देने का आता है
तब मैं उस व्यक्ति का नाम लेता हूँ और मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ वो दृष्टांत की कि एक नास्तिक व्यक्ति अपने मित्र के साथ गोवा जाता है। उसकी शुरुआत मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे हमारे मेरे अपने सबके लाडले जिग्नेश भाई की इस बार सबको एक छोटा सा विचार उनके मन में आया कि मुझे शासन के लिए कुछ करना है। किसी मित्र का नाम भी अंबर भाई, उसने प्रेरणा दी कि कुछ ऐसा कर। वो भी कहां पे, दोस्ती में गोवा घूमने जाते तब। और वो प्रेरणा लेकर उसने संस्कार वाटिका की शुरुआत की और गर्व होता है, कभी कभी कहते हुए आंखें नम हो जाती है कि 1400 बच्चे उस संस्कार वाटिका में आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने एक छोटा सा बीज बोया था संस्कार का, उसे भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी संस्कार वाटिका होगी। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। 7-7 हजार लोगों का जब स्टेज मुझे मिलता है बोलने को, उस समय जब मैं ये 101% ये उदाहरण देता हूँ कि एक नास्तिक मित्र अपने मित्र के साथ गोवा में जाता है और वहां से संस्कार लेके पूना में संस्कारों की शुरुआत करता है। आज इतने बच्चों ने सूत्र सीखे, अगर कोई उसके पीछे प्रेरणा रूपे तो संस्कार वाटिका टीचर, लेकिन शुरुआत हुई हमारे जिग्नेश भाई से। तो मैं तहे दिल से उनकी जितनी अनुमोदना करूं उतनी कम है। एक बार हम सब 3 ताली से मान देंगे और अनुमोदना भी बोलेंगे और थैंक यू भी बोलेंगे। अनुमोदना। वापिस बोलना। अगर घर के अंदर मुझे शासन के बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन मैं घर पे जाऊं, क्योंकि ये इजी काम नहीं है, हर बार दौड़ना पड़ता है, कहीं पर भी दौड़ना पड़ता है, दिन भर दिन। आज का प्रोग्राम करने के लिए 3-3 दिन, कितने सारे फोन, बिजनेस, ये सब छोड़ के अगर घर में आए और पत्नी बोले जाने दो ना, क्यों करना है, हमको क्या लेना देना है, तो होता था। पूना में 18 संस्कार वाटिका होती थी। तो एक सफल, देखो सही बात कहे तो एक असफल व्यक्ति के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है और एक सफल व्यक्ति के भी पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। तो मैं सबसे पहले जिग्नेश भाई से भी ज्यादा धन्यवाद और अनुमोदना। आप वापिस बोलो, किनकी सही है या गलत है? मैं यहाँ पर लेट आ गया, आने वाले का मुझे फोन आया कि अब क्या करना है, क्योंकि 1 बजे मैं बोलता हूँ कि मैं आने वाला नहीं हूँ, तो सारा एकदम प्लानिंग चेंज हो जाता है। किसी को स्टेज पे बोलना आसान नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि तुझे बोलना है, तो उसने तैयारी की। पहली बार है, देखो स्टेज पे आने के लिए पहली बार डर लगता है, और एक बार वो जब डर खुल जाता है तो वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है। मेरी भी शुरुआत ऐसे हुई थी। तो जो स्पीच मैं बोलने वाला, मैंने आके बोली, वो स्पीच आज अपने यहाँ पे जिनेश बोलने वाला था, तो मुझे उसको वो क्या बोलने वाला था, मेरी ही स्पीच वो कैसे बोलने वाला था, हम सबको सुनना है और उसको हिम्मत देनी है। क्योंकि आज अगर वो आगे बढ़ेगा तो हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन शासन के ऐसे रत्न भी हमें तैयार करने हैं जो लोगों के अंदर प्रोत्साहन, उत्साह भरे। तो मैं जिनेश को बोलूंगा कि तू यहाँ पर आ, बिल्कुल डरना नहीं है, अपना परिवार है और परिवार के सामने तुझे बात करनी है। धन्यवाद आशीष भाई। एक्चुअली प्रणाम और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि बंदन। जैसे आशीष भाई ने कहा कि मैं वही बारे में बात करने आ रहा था, तो जैसे आशीष भाई ने कहा
कि जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन बहुत बढ़ रहा है आज की डेट में, हम लोग वेस्टर्न कल्चर मतलब वो ग्रास्प करते जा रहे हैं और हम लोग उसके हिसाब से नर्चर हो रहे हैं कि हम लोग मतलब सुबह हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे भी होता है कि वो लोग हमें क्रिश्चियन प्रेयर्स भी बनवाते हैं, तो हमारे बच्चों में जैनों की स्तुति आनी, स्तवन आना और 5 प्रतिका मनाना वो बहुत डिफिकल्ट काम है और ये काम संस्कार वाटिका में होता है। मैं इतने गर्व से क्यों बोल पाता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और अभी एज ए मेंबर भी काम कर रहा हूँ। तो आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन टुडे। अभी हम लोग देखते हैं कि सूरत के इतने सारे एग्जांपल्स दिए आशीष भाई ने कि मैंने तो एग्जांपल दिए वो ही सुने मुझे कि तू आज क्या बोलने वाला है। अभी जैसे वो सेम कॉन्सेप्ट हमने हमारे वाटिका में भी लाया था कि एज अ थैंक यू डे, मतलब बच्चों को उनके गिफ्ट दिए गए थे कि आप लोग आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, उनको वो गिफ्ट दीजिए। तो उन्होंने ऐसे मेरी भी बहन थी उसमें, तो उन्होंने गिफ्ट किसको दिए, दूध वाला हो, काम वाली मौसी हो या फिर पुलिस वाले अंकल या बस कंडक्टर्स हो उनके स्कूल बसेस के, तो उनके दिल में जो भावना जगती है कि हमें सम्मान मिल रहा है जिससे, तो वो बहुत रेयर चीज़ है, वो लोग सब लोग नहीं देते वो सब चीज़। तो उनको बहुत मतलब दे फील प्राउड एंड दे फील गुड अबाउट जैनिज्म कि हमारे लोग ऐसा है कि वो लोग दूसरों को भी सम्मान देते हैं और जैनों की पहचान ही वो है कि हमारा विवेक, हमारा जो ये है, हम लोग जो हमारे जो वैल्यूज है और हमारा जो ये है अनुष्ठान है, उससे हमें रिस्पेक्ट मिलती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद कि कभी जैसे संस्कार वाटिका में हम लोग चलाते हैं तो उसके लिए जैसे आप लोग सब लोग योगदान देते हो, जैसे टीचर्स निस्वार्थ भाव से योगदान देते हैं कि वो लोग हर संडे आना, ये सब प्रिपरेशंस करना, जो मेंबर्स है वो लोग एवरी टाइम ये सब प्रिपरेशंस में ध्यान देना, तो 24/7 जब भी रिक्वायरमेंट हो जिग्नेश मैंने एक फोन किया तो रेडी मीटिंग के लिए। एंड उसके बाद फिर जैसे फिर वो सब काम में फंड की भी जरूरत होती है, तो वो सब मतलब अभी तक भगवान की दया से और आप सबके योगदान से बहुत अच्छा चलता है। तो इसीलिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही आगे भी चलाते रहे और आपके फंड का योगदान देते रहे, तो संस्कार वाटिका और जोर शोर से ये ऐसे इवेंट्स कर पाएंगी और हमारे जो समाज के जो अनमोल रत्न है वो और ज्यादा उभरेंगे। पहली शुरुआत थी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा मैं भी पहली बार बोला होऊंगा। बहुत अच्छा इसने बोला, इसको जिग्नेश भाई तैयार करने की जरूरत है, मतलब आगे ऐसे 2-3 जन तैयार हो जाएंगे। आखिरी जिग्नेश भाई के बारे में मुझे एक और लास्ट में यही कहना है कि माला के अंदर मणके बहुत सारे होते हैं अलग अलग, वो मोती अलग अलग होते हैं तो उनका कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब वो उसको किसी धागे में पिरोया जाता है तो वो माला बन जाती है। हमारे सभी संस्कार वाटिका के जितने भी संस्कार वाटिका है उतने उनके हेड्स कहो, टीचर्स कहो या मेंबर्स कहो, जिग्नेश भाई ने एक आवाज़ दी कि आशीष भाई आपको यहाँ आना है, तो हम सारा काम, कोई भी तकलीफ हो, हम सब छोड़कर उनके पास आते हैं। ये व्यक्ति का इतना जबरदस्त पुण्य है कि सारे के सारे इनसे बड़े भी समर्पित है, इनसे छोटे भी समर्पित है। तो ऐसे जिग्नेश भाई की बहुत बहुत अनुमोदना, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही संस्कार वाटिका का दौर पूरे पूना में जोर शोर से चलते रहे, कई संयमी आत्मा निकलते रहे। खूब खूब धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया बोलो बिरादर जोर से। कुछ है नहीं है, पर मैं वो चीज़ के बारे में जाना भी नहीं चाहता हूँ। और आशीष भाई जैसे एक चीज़ बोली, मैं एक्चुअली वो चीज़ का बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे एक फ़ोन कॉल के ऊपर ये लोग सब कभी भी ना नहीं बोलते, कभी भी। मतलब कल भी मैंने आशीष भाई को कॉल किया, आशीष भाई आप चाहिए करके, स्नेहिल भाई भी नहीं आ पा रहे, उनके हेल्थ रीजन की वजह से, आप चाहिए आशीष भाई, आप 1 बजे मैं आ रहा हूँ, आप बोल रहे हो मैं आ रहा हूँ, तुरंत आके। और मेरे को लगता है दूसरी वाटिका को तो मेरा शायद उनका ओपनिंग था, 10 बजे उनका ओपनिंग था। मैंने उनको सिर्फ मैसेज दिया कि मेरे को आपसे बात करनी है। 11 बजे उनसे बात हुई, मैं बोला कि इधर प्रोग्राम आप लोग कहाँ हो, तो पूरी टीम की टीम 1 बजे निकल के सुबह का 10 बजे का वाटिका का ओपनिंग का प्रोग्राम आज उनके यहाँ पे, वो करके पूरी टीम, शिपाल भाई हो, मयूर भाई हो, सब लोग, भूपेश भाई, पूरी टीम की टीम एक साथ में एक कहने पे यहाँ पे है। पापा को हमेशा बोलता हूँ कि एक ये परिवार है मेरा और एक ये मेरा संस्कार वाटिका का परिवार।
बहुत ज़्यादा, जैसे आशीष भाई बोले कि पुण्य है, उसके कारण इतना सुंदर परिवार मिला हुआ है जो कोई मुझसे अपेक्षा नहीं रखते हुए भी हर चीज़ में मेरे साथ में खड़ा है। और ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही साथ में मिलकर काम करें, ऐसे ही आप सबसे मैं विनती करता हूँ। और आगे जो चीज़ के लिए सब बेकरार है, फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर, और जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसके आंसर्स हम लोग इसके बाद टैली करेंगे। हमारा पूरा ये प्रोग्राम होने के बाद हम लोग आंसर्स टैली करेंगे और बाद में जो लोग विनर आए हैं उनको ऊपर बुलाया जाएगा, हमारे नीचे भोजन होने के बाद उनको बुलाया जाएगा। और जो फोटो सेशन चलने वाला है उनके साथ में हम लोग फोटो खींचेंगे, बिकॉज आंसर्स टैली करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और अभी टाइम कम है, हमको वापरना भी है, समय पे घर पे भी पहुंचना है। तो वो हिसाब से हम लोग जिस चीज़ के लिए आज झुके हुए हैं, कौन होता है हमारा फाइनलिस्ट, तो उसके लिए बता दूं? चल, तो 3 टीम्स जो है जो अभी तक रुकी हुई है फाइनल्स के लिए, और एक टीम हमारी ऐसी है जिसका पार्टनर यहाँ पे नहीं है, पर वो मेंबर ने बहुत ही अच्छा लिखा है, वो एक गर्ल होते हुए उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो उसकी टीम को तो प्राइज नहीं दे पा रहे बिकॉज वो एक रूल था, एक ये था, उसकी टीम को तो प्राइज नहीं दे पा रहे, तो उसकी मेहनत के लिए जरूर हम लोग उसको अनुमोदना करना चाहते हैं। और उसकी मेहनत के लिए हम लोग फर्स्ट रैंक को जो प्राइज मिल रहा है उसके इक्विवेलेंट प्राइज हम लोग उसको भी देने वाले हैं। तो उसका नाम मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरुषि। उसके पेरेंट्स के साथ में रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए, और हमारे पाचानक तीर्थ के जो ट्रस्ट मंडल है और अजय भाई जो है जो उनके ट्रस्टी में है, उनके परिवार में से निधीश ने पूरे प्रारूप पूरे किए, वो कॉम्पिटिशन का पार्ट रह चुका है। और उनकी जो है निधीश की माता जी, उनसे निवेदन करूंगा आगे आए और उनका बहुमान करें। इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रैंक। निधीश बोल रहे पूरे नहीं हुए मेरे, पर कॉम्पिटिशन का पार्ट में रह चुका हूँ, पर जो सपोर्ट हमको हमेशा मिला हुआ है अजय भाई उनके पूरे परिवार से हर जगह पे, तो मैं चाहूँगा वो उनका बहुमान करे। इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रैंक, टीम नहीं जीत पाई इसीलिए सभी को प्राइज नहीं मिल पा रहे हैं, बट मेरुषि को इक्विवेलेंट टू फर्स्ट प्राइज जो गिफ्ट मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज की पूरी टीम को दी जाएगी। हाँ सामने देखो सब। आ जाओ टीचर्स, आ जाओ पेरेंट्स, आ जाओ, जिसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है फर्स्ट प्रमोशन दिखाया और जो सपोर्ट दिखाया कंपटीशन को सच में अनुमोदनीय है। पर अभी जो जीतने वाली टीम है उसका कहाँ पे ट्रिप जाता है वो मैं डिक्लेयर करूंगा, तो आपको सेकंड रैंक कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। और सबका बहुमान हम लोग एक साथ में करेंगे बिकॉज बहुत माइनर डिफरेंस है।
गर्ल्स में तो हार्डली कोई डिफरेंस है, बॉयज में थोड़ा उतार चढ़ाव है, इसके वजह से आगे पीछे हुआ है, पर ये दोनों भी टीम हमारे लिए टॉपर्स ही है। और जो टीम जीती है वो जा रही है टीम दीना। सामने देखो सर, हमारे फर्स्ट रैंकर्स और सेकंड रैंकर्स को बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही हुई है। तो इन सबके जो हम कहते हैं दो पंक्तियाँ या दो लाइंस बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, जो मेरे माइंड में थी, काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, बट इस सिचुएशन के लिए स्पेशली संस्कार वाटिका का जो हौसला उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बढ़ाया है, टीचर्स के लिए भी दिया है। टीचर्स ने जो एनकरेजमेंट बच्चों के लिए दिखाया है, जो हौसला दिया है, और मैं कहूँगा बच्चों ने भी जो अपना एनकरेजमेंट और हौसला दिखाया है, उनके लिए ये दो लाइंस है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता। मतलब संस्कार वाटिका ने कैरी फॉरवर्ड किया टीचर्स में, और टीचर्स ने वो हौसला दिखाया बच्चों में, और बच्चों ने एक्चुअली उस हौसले को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। सो आई थिंक ये पूरा एफर्ट जो है, इसके लिए मैं कहूँगा कि सब एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी एक टीचर के इसमें आ रहे थे, तभी मेरे को रूम से बाहर निकाल दी, तुम रूम के बाहर ही निकल करके। तो जो माहौल रहा हुआ है, जो जर्नी रहा हुआ है, कमेंडेबल रहा हुआ है। और मैं मेरू शेर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी सर्टिफिकेशन के लिए आप आ जाइए, साथ में खड़े रहिए इनके। और अगर आपके टीचर में 30 से 40 बच्चे दे सकता हूँ, और दूसरे नंबर में हमारे पास तो फंड की कोई कमी नहीं है, रिजर्व में पड़ा है, जिसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम गिरनार की क्या डबल यात्रा भी करवा सकते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपकी टीम चाहिए, हमारे पास टीम नहीं है इतने काम करने वाली, तो आप तैयारी करो, तो हम 3 महीने के अंदर आपको 30 से 40 बच्चे दे सकते हैं। आप सिर्फ बच्चे हैं तो हम रेडी करके भेज देंगे। बच्चे हमारे पास बहुत है, अनाउंस करो आप। एक्टिव जो संस्कार वाटिका है, जिन्होंने बच्चों की बोले जाए तो पालितना की 99 भी करवा दी है टोटल, और इतने बच्चों की आराधना में आगे रहे हुए हैं, जिनके यहाँ से दीक्षार्थी भी हो चुके हैं, जो दीक्षा संयम में इतना जबरदस्त बताया हुआ है। और जैसे आशीष भाई ने बताया था कि एक कितने दिनों में गाथा की थी उसमें 3.5 घंटे में इसकी इतनी अद्भुत जर्नी रही हुई है। तो वैसे बच्चों के फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा, और वैसे बच्चों को अगर हमको सिखाने का मौका मिले तो ऐसा हाथ ना है वो सोना कौन छोड़ने वाला। तो हम तो डेफिनेटली रेडी है इस चीज के लिए। आप सिर्फ हुक्म करो कब से चालू करना है। आप जब से बोले तब से हमारी तैयारी है। आप हमको बता दो, मैं क्या करना है, बच्चे रेडी करके देता हूँ। रूपरेखा कल से पूरी प्लानिंग करके, आज दादा का आशीर्वाद लेके पूरी प्लानिंग करके कल आपको रूपरेखा दे देते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट चालू कर दो, और जैसे इनकी गिरनार की यात्रा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग हमारी जर्नी चालू कर देंगे। यात्रा चालू हो जाएगी। कल करे सो आज, आज करे सो आप अभी कर दो। तो बोल श्री पार्श्वनाथ भगवान की मुझे दादा की कृपा से फंड बहुत बड़ा है, इसलिए जितना आप मैक्सिमम इनाम भी रखे, जो आपको जो मर्जी करे सब कर सकते हैं। भगवान की
करो और मैं गिरनार भी लेके नहीं आया था उसके पहले भी और ऐसा भी बोला था कि नहीं भी आएगा ना तो भी अपन जाने वाले। गिरनार जी का भी बोला था नहीं आएगा मैं लेकर जाऊंगी मगर सम्मान करके मेरी बेटी मेरा सम्मान करके शायद आज लगाऊंगा तो मुझे सही हो जाए। ऐसे अभिजीत के पापा अभिजीत का बेटा जियान, लेकिन अब उल्टा होगा जियान के पापा वो आइडेंटिटी चाहिए। प्राउड फीलिंग है वो एक जनरल एज क्या होगी सभी क्या होगी जनरल एज लेवल क्या है 9 आनंद 6 जब हमारा ये प्रतियोगिता सिंहगढ़ रोड की कंप्लीट होगी और जो फर्स्ट विनर हमारी टीम होगी और जिसकी यात्रा हम करवाएंगे उसके साथ ये दूसरे नंबर की टीम हमारे साथ हम फोटो घ्या चालेल. सगळ्यात निवांत घे. सामने देखिए घेऊन टाक. हाँ इधर सामने सब कैमरे में देखो। कैमरे में देख सामने देखो सामने. इधर कैमरे में यहाँ पे देखो सामने सब लोग रेडी. राव ओके डन. स्माइल 2-3 घ्या. फ्लॅश पडले. हा घे चल मागे जातो. हाँ इधर सामने कैमरे में स्माइल थोड़ा वो शिकायत भगवान